अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीस द नोवेल में आपका वेलकम है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छा लग रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं नोवेल कैसा लग रहा है। करते हैं नोवेल स्टार्ट। नोवेल नेम है दीवाने बाय साइला रुबाब। एपिसोड 3। यार हूर की बच्ची कहाँ रह गई मोहतरमा? सारी रात सोती नहीं है और सुबह उठती नहीं है। जरदाशा की प्रेयर जारी थी। वो इस वक्त मॉल आई हुई थी शॉपिंग के सिलसिले में। जब से वो ईसा आया है मैडम को कोई होश ही नहीं। हैदर जो मोबाइल में गुम था एकदम ईसा के जिक्र पर रुका था। जहाँ तक उसे पता था हूर के वालिदैन अलग हो गए थे और वो अपने बाबा के साथ ही रहती थी। बहन भाई भी नहीं थे उसके। जरदाशा ने कभी उसकी फैमिली का इतना जिक्र भी नहीं किया था और इसे दिलचस्पी भी नहीं थी इतनी। लेकिन अब ये ईसा कौन था वो जानना चाहता था। ईसा भाई प्यार भी तो इतना करते हैं उससे। हाँ प्यार करते हैं। हम तो जैसे इसे कोड़े मारते थे ना। रोशनी को तो बस ईसा के नाम से ही चिढ़ थी। हैदर को एकदम एसी में भी घुटन महसूस हुई थी। वो आ गई। अचानक जरी चिल्लाई थी। हैदर ने गौर से उसे देखा था। ब्लैक घुटनों से ऊपर आती स्लीवलेस फ्रॉक के नीचे टखनों से ऊपर तक जीन्स। बाल हमेशा की तरह शोल्डर पर खुले थे। एक हाथ में बैग और दूसरे में ग्लासेस। वो वहाँ सबकी नज़रों का मरकज़ बनी थी। इतनी सर्दी में भी इस लड़की ने वाहियात किस्म की ड्रेसिंग करनी होती है। वो पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रहा था। ऊपर से वो तीनों यहाँ खड़े चुटकुले छोड़ रही थी। जरी मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ शॉपिंग करने आई है तो बेहतर है वो करे। इन तीनों के कह कह एकदम रुके थे। इस नमूने को साथ लाना ज़रूरी था। हुर ने अपने दांत पीसे थे। आप जैसे नमूनों को संभालने के लिए मेरा आना बहुत ज़रूरी था। हैदर की बात पर उसने ज़ोर से आंखें मींची थी। इस बंदे के कान ज़रूरत से ज़्यादा सुनते हैं। हुर का तो यही सोचना था। इस दुकान में चलते हैं भाई। इससे पहले वो यहाँ लड़ाई शुरू करते जरी ने हैदर का हाथ पकड़ा था। तुम भी चलो बहन, यहाँ ना महाभारत शुरू कर देना। तुमने देखा नहीं जैसे गुस्से से घूरा उसने मुझे कैसे। बहन तू भी घूर ले, तेरा क्या जाता है। रोशनी ने उसे मशवरा दिया था। तुम तो मर ही जाओ। हुर ने उसे पीछे धकेला और खुद दुकान के अंदर दाखिल हुई थी। वेलकम हुरिया मैडम। सेल्समैन जैसे पहले से ही उसे जानता था। थैंक्स। यार रोशनी जरी चिकी थी। सारे सेल्समैन और कस्टमर अपनी जगह रुके थे। हैदर ने नफ़ी में सर हिलाया था। उनके साथ शॉपिंग पर आना मतलब कयामत। क्या हुआ है? ये ड्रेस देखो। ये ड्रेस है। रोशनी ने वो पीले रंग का जोड़ा हाथ में पकड़ा था। हैदर जेंट्स साइड की तरफ चला गया था अपने लिए ड्रेस देखने। यार जरी पार्टी पर जाने के लिए किसी की माइयों पर नहीं। यार जरी। अब हूर चीखी थी। सारे सेल्समैन और कस्टमर फिर अपनी जगह रुके थे। क्या हुआ? वो दोनों इसके पास आई थी। ये ड्रेस देखो यार कितना प्यारा है ये। जरी तो इस वक्त फ्लैट हो गई थी। ये सुर्ख कलर की फ्रॉक यार, पार्टी पर जाना है किसी की शादी पर नहीं। और ये कॉलेज का फंक्शन है यार। क्या हो गया है तुम लोगों को? रोशनी ने वापस ड्रेस हैंग किया था। सबसे ज़्यादा रोशनी ही तंग करती थी शॉपिंग के मामले में। इसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी और अगर गलती से कोई चीज़ पसंद भी आ जाए तो इसके खरीदने की औकात ही नहीं होती थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या न्यू कलेक्शन नहीं है आपके पास? मैम ये सब न्यू कलेक्शन है, अभी कल ही आई है। सेल्समैन इखलाक का इच्छा मुजाहरा कर रहा था। ये न्यू कलेक्शन कहीं से भी नहीं लग रहे। पिछले हफ्ते में एक थी, वही पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। रोशनी ने साफ सुथरा झूठ बोलकर मुंह बनाया था। सेल्समैन का अब मुंह बना था लेकिन बेचारा मजबूर। इखलाक का अच्छा मुजाहरा करने पर था। चलो यार कोई अच्छा ड्रेस नहीं है इधर। उनके आधे से ज़्यादा दुकान छांटने के बाद रोशनी यही बोली थी। सच शुक्र के हैदर ने एक ब्लैक कलर की शर्ट पैक करवाई थी अपने लिए वहाँ से। एक ये तेरा भाई, उसे ब्लैक के अलावा कोई कलर नहीं मिलता। इसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि हैदर ने कानों तक पहुँची थी। तुम्हें भी तो ब्लैक कलर पसंद है। मेरी और बातें तुम समझ नहीं रही। हूर बहुत आहिस्तगी से बात कर रही थी उससे। क्या नहीं समझ रही? यार ये जो हैदर के ना बहुत चालाक है। ये ब्लैक कलर सिर्फ इसलिए पहनता है कि लड़कियां उसकी तरफ ही देखती रहें। ऊपर से बदतमीज। ब्लैक कलर पे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ना चाहते हुए भी हैदर के लब मुस्कुराए थे। तुम इसे रोको, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। कहीं कोई चुड़ैल इसके पीछे ना पड़ जाए। और कहीं वो चुड़ैल तुम तो नहीं हो। जरीना आईब्रो झुकाए थे। हैदर ने कदम भी रोके थे। यार इधर क्या तुम लोगों ने पंचायत शुरू की हुई है? जल्दी मरो इधर। रोशनी की चीखने की आवाज़ इनके कानों में पड़ी थी। आ रहे हैं।
चीखना बंद करो। 1 घंटा हो गया था, इनको एक ड्रेस पसंद नहीं आया था। जो जरी जो पसंद आता वो हूर को नहीं आता, और जो हूर को आता था उसे रोशनी मैडम रिजेक्ट करती थी। मतलब वो अपनी पसंद से नहीं, एक दूसरे की पसंद के जोड़े ले रही थी, और एक जैसे ड्रेस तो उन्होंने आज तक नहीं लिए थे। इनका कहना था इन्हें फौजी बैंड बनने का शौक नहीं। जरी यार मैं थक गया हूँ, जल्दी करो, पहले ही पूरी रात सो नहीं सका। सारी रात ऑनलाइन रहेगा तो नींद थोड़ी आएगी। हूर दिल ही दिल में बोली थी काश उसे कल रात होश होता तो पता चलता जो ऑनलाइन रहता है उसकी कॉल भी आई थी। भाई बस कुछ देर और ना। वह हैदर पर बाजू पकड़ती मासूमियत से बोली। अजलान चौधरी की नज़रें एकदम सामने की वाले मंजर पर ठहरी थी। वो ईसा के साथ आया हुआ था यहाँ कुछ शॉपिंग करने। अच्छा तुम बैठो इधर, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेस देखता हूँ। हाँ तुम इसकी अम्मा हो ना? हूर फिर दिल ही दिल में बोली थी। वो एक एक करके मुख्तलिफ ड्रेस जरी के साथ लगा कर चेक कर रहा था। अजलान को सिर्फ जरताशा ही नजर आई थी। क्या हुआ, उधर क्यों रुक गए हो? अंदर चलना। ईसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। कैसी जगह पर लाए हो तुम मुझे, कोई ढंग की चीज़ नहीं। भाई ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, आया बड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं, चल अब अंदर। अजलान ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। नज़रें फिर भी उसी की मुसलसल जरताशा पर ही थी। जब उस लड़के के सामने मुंह बनाती सारे जोड़े एक एक करके साइड पर करती जा रही थी। शायद उसे पसंद नहीं आ रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं है, और जो अच्छा है वो इतना महंगा है, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। वो अब मुँह बनाती बोली। हैदर ने ड्रेस का टैग देखा था जो 40,000 का था। इसने एक गहरा सांस लिया था। गुड़िया हम किसी और दुकान में चलते हैं। यार जरी अगर तुम्हें ये पसंद आ गया है तो ले लो ना, मैं पैसे दे देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मेरी दोस्त है और मेरी बहन है, अब साइड पर हटो। जरी ने ड्रेस जो वापस हैंग किया था वो वाकई बहुत महंगा था। अजलान कहने को तो शर्ट्स चेक कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान उसी तरफ था। जरी अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। नहीं भाई मुझे नहीं लेना, वो सामने वाली शॉप पर चलते हैं, वहाँ मज़े के होंगे ड्रेस। घूम तो उसके साथ ऐसे रही है जैसे भाई हो उसका, वैसे हर वक्त मुझे लेक्चर देती रहती है। अजलान ने उठाकर शर्ट वापस फेंकी थी। क्या हुआ है सर, आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आज हमारे सारे कस्टमर्स का दिमाग घुमा हुआ है। वो सेलमैन बड़बड़ाया था। पहले वो लड़कियां और अब ये। अजलान की नज़रें सामने ही थी जहां वो मुस्कुराती अब उस लड़के का हाथ पकड़कर दूसरी शॉप में घुस गई थी। यार हुरिया ये ड्रेस कैसा है? रोशनी रख उसे। क्या है यार, इतना प्यारा तो है। मुझे पता था तुम्हें ऐसे वाहियात ड्रेस ही पसंद आएंगे। इसमें क्या है, एक साड़ी ही तो है, वो भी हाफ ब्लाउज वाली और स्लीवलेस। हुर ने दांत पीसे थे। तो मैं फुल कर लूँगी ना। यार उधर कौन सा प्रिंसिपल का वलीमा है जो तुमने साड़ी पहननी है? छोड़ी से जरी, जरी के पास चल। ओ तेरी, ये तो 1 लाख की है। कीमत देख कर रोशनी की आंखें फटी थी। 1 लाख की तो मैं खुद नहीं हूँ। ऐसा क्या है इसमें यार हूर? देख कहीं इसमें डायमंड तो नहीं लगे हुए? रोशनी की बच्ची रख उसे और कोई काम की चीज़ देख। तुम जलती रहना। काश कोई हीरो होता मेरी ज़िंदगी में जो मुझे ये साड़ी पसंद करके देख ले, फिर उसे खरीद कर गुमनाम आशिक के नाम से मेरे घर भिजवा देता। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। यह आवाज़ हूर की नहीं बल्कि उसके भाई की थी, जिस पर हूर अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। उफ रोशनी, अब तुम्हारा आज का सारा दिन खराब गुजरेगा। वो जानबूझकर उसी आवाज़ में बोली थी। यकीनन लोगों ने सुबह सुबह अपना चेहरा देखा होगा आईने में। ईसा भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। हूर तुम्हें पता है कुछ लोगों को वैसे ही शौकिया मारने की आदत होती है। हाँ हूर, और तुम अपनी दोस्त की ही मिसाल ले लो। ईसा भी जैसे कल की बेइज्जती का बदला ले रहा था। रोशनी ने जोर से अपनी आंखें मींची थी और दुकान से बाहर निकल गई थी। क्या भाई, क्यों तंग करते हैं आप उसे? मैं तंग नहीं करता, वो है बदतमीज। ईसा उकता कर बोला। अजलान भाई आप कैसी हो हूर? अजलान खुश दिली से बोला। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। मुझे लगता है दोनों प्लानिंग करके पाकिस्तान आए हैं। नहीं, मैं तो 2 महीनों का आया हुआ हूँ इधर। ये तुम्हारा भाई मेरी जासूसी करने पीछे आ गया। अजलान बहुत प्यार से हूर से बात कर रहा था। उसकी अपनी तो कोई बहन नहीं थी, पर वो हूर को अपनी बहनों की तरह ही प्यार करता था। वो मेरी दोस्त जरताशा आपके ऑफिस में काम करती है। वो तुम्हारी दोस्त है? अजलान हैरानगी से बोला। दोस्त नहीं, जान है वो मेरी, और बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। वो बड़बड़ाया था। हूर तुम आ रही हो या जहाज़ भेजो तुम्हारे लिए? रोशनी की आवाज़ सुनकर हूर बमुश्किल ज़बरदस्ती वाला मुस्कुराई थी। ये यकीनन रोशनी होगी। तुम्हें कैसे पता? ईसा ने आईब्रो उचकाया था। मुझे और भी बहुत कुछ पता है। खैर चलो कुछ खाते हैं। तुमने बताया नहीं जरताशा तुम्हारी सेक्रेटरी है? ये बताने वाली बात नहीं थी।
वो कैफेटेरिया में दाखिल हुआ था। जिस तरीके से तुम इसे घूर रहे थे, कोई बात ज़रूर है बेटा। और ये बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या मतलब, तुम कब से लड़कियों के साथ लड़ाइयाँ करने लगे? वो लड़की ही है ऐसी, खुद दावत देती है कि आओ मुझसे लड़ो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा बदतमीज़ लड़की नहीं देखी। मैंने देखी है। कौन? ईसा कुछ हैरानगी से बोला था। जरताशा चौधरी। चलो ड्रेस तो सिलेक्ट हुए, शुक्र है अल्लाह का। जरी शॉपिंग बैग्स पकड़ती हुई बोली थी। भाई कहाँ गया तुम्हारा? तुम इसके भाई को पल्लू से बांध लो। पर मेरा तो पल्लू ही नहीं है। हूर कुछ अफसोस से बोली थी। यार उन्होंने काम पर जाना था, चले गए वो। तुमने उसे बताया ना कि तुम मेरे घर पर रुक रही हो? हाँ हाँ बता दिया है मैडम। अब चलो, क्या सारा दिन मॉल में ही गुजारना है? हाँ तो चलो ना, मैं कौन सा बोला है कि इधर ही खड़ी रहो। यार जरी सुनना, अब तुझे क्या है, जाना अंदर से जूस और जिंग ही ले आ। मैं नहीं जा रही। हूर तुम जाओ। बिल्कुल भी नहीं, ईसा भाई अंदर है, तुम जाओ। रोशनी, मैं तो मरकर भी ना जाऊं, गलती से भी अंग्रेजी बिल्ले पर नजर पड़ गई तो ख्वामखा मूड ऑफ होगा। हाँ जैसे हूर के घर पर तो तुम्हारी मुलाकात ही नहीं होगी ना उससे। ठीक है, मैं नहीं जाती हूर के घर, तुम लोग ही जाओ, मैं अपने घर चली जाती हूँ। यार रोशनी रुको तो। हूर उसे बाहर जाते देख बोली थी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे रोकने की। वो जाकर तुम्हारी गाड़ी में बैठेगी। घर में उसकी मम्मा की दोस्तें आई हुई हैं जिनसे वो ईसा से ज़्यादा नफरत करती है। कसम से बहुत बड़ी फिल्म है ये। हूर बड़बड़ाई थी जब जरी ने उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थमाए थे। अब तुम कहाँ जा रही हो जरी? तुम लोगों के लिए बर्गर लेने जा रही हूँ जो ठूसने हैं। वो उकता कर बोलती कैफेटेरिया की तरफ बढ़ी थी। अजलान की नज़र सामने 3 साला बच्चे पर पड़ी थी जो रो रहा था। कुछ पलों के लिए अपनी जगह पर वो रुक सा गया था। वो हूबहू अल्हान की कॉपी था। ईसा अभी ही फ़ोन सुनने बाहर गया था। वो बहुत रो रहा था और अजलान का दिल जैसे किसी मुट्ठी में ले रहा था। आज फिर से उसका माजी उसके सामने आ गया था। वो कितनी देर खुद को सच्चाई से छुपा सकता था कि उसका खुद का वजूद क्या अहमियत रखता है। अजलान अपनी जगह से उठकर उसके पास गया था। एक कदम भारी था। हेलो बॉय। वो बच्चा एकदम चुप हुआ था, बहुत गौर से अजलान को देख रहा था, शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। आप क्यों रो रहे हैं? अजलान घुटनों के बल उसके सामने बैठा बहुत प्यार से बोला था, जबकि वो बच्चा टेडी बेयर हाथ में पकड़े उसे देख नहीं घूर रहा था। बच्चे आपकी मम्मा किधर है? अजलान को वो क्यूट सा बच्चा बहुत प्यारा लगा था। ऐसे ही अजलान अभी अपने बचपन में रोता था। ऐसे ही वो अपनी माँ को पुकारता था, लेकिन वो उसकी माँ पुकार नहीं सुनती थी। मम्मा। अब फिर से उसकी बच्चे की आंखों में आंसू जमा शुरू हुए थे। अरे अरे, रोते नहीं यार। अजलान ने उसे गोद में उठाया था। जरताशा की नज़रें अब सीधा अजलान पर पड़ी थी। दरमियान में शीशे की दीवार थी। ओ तेरी, ये तो खड़ूस अजलान चौधरी है। पर ये यहाँ और ये बच्चा। लड़के थोड़ी रोते हैं यार, ये तो लड़कियों का काम है रोना। तुम लड़की बनना चाहते हो? नो। वो बच्चा फौरन बोला था। वेरी गुड। अब ये बताओ आपकी मम्मा कहाँ है? वो गुम हो गई है। अजलान उसे ये नहीं कह सका था कि वो गुम हो गया है, उसकी मम्मा नहीं, लेकिन उसे उस बच्चे की माँ पर भी गुस्सा था। ऐसे कैसे कोई अपना बच्चा छोड़ देता है इतने रश में? तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अभी मिल जाएगी वो। आप ढूंढेंगे उन्हें। अगर वो गुम हो गई तो बाबा बहुत रोएंगे। अजलान की हंसी अब बेसाख्ता थी, मतलब उसे अपने से ज़्यादा अपने बाप की फिक्र थी। वैसे ये टैडी बहुत प्यारा है। वो इसे बहला रहा था और अब आसपास उसकी माँ को भी ढूंढ रहा था। मम्मा। इस बच्चे ने अब सामने इशारा किया था। वो भागती हुई उसके पास आई थी। मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको वहाँ रहने का बोला था ना। मम्मा कब से ढूंढ रही है आपको। अजलान चौधरी वहीं का वहीं रुका था। वो ऐसे उसके सामने आ जाएगी, उसे कब सोचा था। अजलान। इनाया। इसके लब हिले थे। इनाया कुछ पल लगे थे नॉर्मल होने में। कैसे हो? तुम्हारे सामने हूँ। काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हो। तुम भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हो। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। वजह जान सकता हूँ मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया है मोहब्बत इनसे करनी चाहिए जो आपकी कदर करते हैं, आपको समझते हैं। जो आपसे मोहब्बत नहीं करता उसे छोड़ देना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। तुम आज भी इतने ही लापरवाह हो। ऐसे कोई छोटे बच्चे को अकेला छोड़ता है क्या? अजलान अब सख्ती से बोला। वो मैं बस, अंकल मेरी मम्मा को नहीं डांटे आप। ना चाहते हुए भी अजलान मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, आपको तकलीफ़ हुई। चलो बेटा। अंकल आप मेरे साथ एक तस्वीर बनाएंगे? नहीं, अंकल को जाना है, आप भी चलो। मम्मा आप भी आए ना तस्वीर में। ना चाहते हुए भी इनाया ने मुस्कुरा कर तस्वीर बनाई थी। अजलान ने छोटे अजलान को उठाया था। जरताशा की आंखें फटी थी।
साला मिस ना बेटा भी है और बीवी भी है, और अभी उसका बाप इसके लिए रिश्ते देख रहा है और मिस टिक टिक भी इसके साथ चिपकती रहती है। कितना बड़ा ठरकी है ये। जरताशा ये भूल गई थी कि वहाँ लेने क्या आई थी। वो बिना जूस और बर्गर लिए आकर गाड़ी में बैठी थी। जूस कहाँ है और बर्गर? भाड़ में गए जूस और बर्गर। घर चलो, पहले ही मेरा सर दर्द से फट रहा है। वो एकदम चीखी थी। अब इसे किस कुत्ते ने काट लिया? रोशनी बड़बड़ाई थी। इससे पहले वो तुझे काट ले। चुप करके गाड़ी चला। इनाया, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, पर मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तुम बहुत पहले गुम हो गए थे। मैं ढूंढती भी तो तुम ना मिलते मुझे। क्या अभी तक माफ़ नहीं किया तुमने मुझे? अजलान की आंखें नम थी। मैं अपना माजी भूल गई हूँ अजलान, तुम भी भूल जाओ। अगर भूल गई हो तो ऐसे अजनबियों वाला रवैया रखने का मतलब? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं यार? कुछ नहीं, बस आपकी मम्मा को अपना कार्ड दे रहा था ताकि आप मेरे से मिल सके और फ़ोन पर भी बात कर सके। इसका मतलब है आप मेरे दोस्त हैं? अजलान ने झुककर उसके दोनों गाल चूमे थे। इनाया, चलो मैं छोड़ देता हूँ घर। नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं इनाया, वो जैसे उसे याद दिला रहा था। अब वो तीनों गाड़ी में बैठे रवाना हुए थे। अजलान ने ईसा को फ़ोन करके बता दिया था। वो भी इनाया का सुनकर हैरान हुआ था और बेटे का सुनकर तो शौक में ही चला गया था। उसे अजलान पर हैरत भी हुई थी। शायद अब अजलान को वो मिल गया था जो वो ढूंढ रहा था। उसकी तलाश खत्म हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं, उस चीज़ को पकड़ते पकड़ते इतनी देर हो जाती है कि हमें इस चीज़ की कदर ही नहीं रहती, क्योंकि हमें रास्ते में और चीज़ें पसंद आ जाती हैं। इन लोगों को 3 घंटे हो गए थे घर आए हुए। हूर और रोशनी की बकबक अब अजलान चौधरी उसके दिमाग से निकल चुका था। पार्टी का थीम डिस्कस करने के बाद इन लोगों ने एक ज़बरदस्त हॉरर मूवी देखी थी और अब वो तीनों गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। प्यास की शिद्दत से रोशनी की आँख खुली थी। इसने अपने ऊपर से जरी की टांग हटाई थी। तौबा है, कैसे सोती हैं ये लड़कियां। ब्लैंकेट आधा बेड से नीचे गिरा था। हूर की टांगे जरी के मुंह पर थी और जरी ने अपनी टांगे हूर के ऊपर रखी हुई थी। कहा भी था इस नूरी की बच्ची को पानी का जग रख देना, लेकिन ये भी ढीठ है, मालिकों की तरह। वो बड़बड़ाती उठी थी। बाहर की तरफ कदम उठाते दिल में एक खौफ आया था। हॉरर मूवी देखने के साइड इफ़ेक्ट होने ही थे। मौसम के तेवर भी खराब थे। वैसे भी जनवरी के महीने में तो बारिशें तूफान आम सी बात है। नहीं रोशनी, डरना नहीं है। भूत और चुड़ैलें बस ड्रामों और फिल्मों में होती हैं। वो माथे पर आया पसीना साफ करते आगे बढ़ी थी। किचन की लाइट ऑफ थी, लेकिन सामने चूल्हा जला हुआ था। इसका मतलब भूत वाकई में होते हैं। लेकिन किचन में भूत का क्या करने आया होगा? उससे साथ ही कॉफ़ी का मग नजर आया था जिसमें भाप निकल रही थी। भूत भी कॉफ़ी पीते हैं? अचानक खिड़की के जोर से बंद होने की आवाज़ आई थी। रोशनी के हाथ से ग्लास नीचे गिरा था। सांस गले में ही अटका था। दिल की धड़कन रुकी थी। कीड़े पड़े जरी, तुम्हें कहा भी था हॉरर फिल्म नहीं देखते। वो छोटे छोटे कदम पीछे ले रही थी कि कहीं इसके कदमों की चाप से भूत ना उठ जाए। अचानक पीछे से आते ईसा से टकराई थी। इससे पहले वो नीचे गिर दी। ईसा ने उसे गिरने से बचाया था। भूत भूत, वो एकदम चिल्लाई थी। तंग आकर ईसा ने उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखा था। ईसा उसे उस वक्त वहां देखकर हैरान हुआ था। हूर ने उसे बताया था कि उसकी दोस्तें आज उधर ही रुक रही है, लेकिन उसे नहीं पता था वो यूं आधी रात को चुड़ैलों की तरह बाल खोलकर घर में घूम सकती है। हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। ईसा की आवाज़ उसके करीब से आई थी। इसने एक लंबा सांस लिया था। ऐसे कोई आता है किसी के घर में? कोई मैनर्स है तुम में? जान निकाल दी थी मेरी। तुम इस वक्त मेरे घर में करने क्या आए हो? ओ मैडम, होश में आए। आप इस वक्त मेरे घर में हैं, मेरे ही किचन में खड़ी है। ईसा भी भड़का था। रोशनी की जबान को ब्रेक लगी थी। उसे आसपास देखा था। ये वाकई उसका घर नहीं था। वैसे क्या आप जानती है हमारे घर में भूत रहते हैं? इसे अपने पीछे से ईसा की आवाज़ आई थी। इसे भूतों से डर लगता था और ये मौका ईसा गवा नहीं सकता था। हाँ, एक मिसाल तो मेरे सामने मौजूद है, वो दांत पीस कर बोली थी जबकि ईसा ने मुंह बनाया था। मैं सच कह रहा हूँ, आपके लिए अच्छा ही है कि कमरे में चली जाए। वो इस वक्त घर में आता है। एक्चुअली इस घर में इसका कत्ल हुआ था। फिर हमने ये घर खरीद लिया और हमें तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो? वो चल के इसके करीब आया था। तो वो उसका खून पी जाता है। ईसा उसके कान के पास झुका पुरइसरार लहजे में बोला, झूठ बोल रहे हैं ना आप? अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए। वो इस वक्त कॉफ़ी पी रहा होगा किचन में। ईसा ने उसका हाथ पकड़ा था। वो इसके चेहरे पर खौफ देख सकता था। नहीं, मुझे नहीं जाना, पर आप ये ना समझिएगा, मैं डरपोक हूँ। मैं डरती नहीं हूँ भूत से।
अचानक हवा के जोर से खिड़की टकराई थी। किचन में पड़ा कॉफ़ी का मग ज़मीन बोस हुआ था और इसी के साथ रोशनी मैडम ईसा मलिक की बाहों में छुपी थी। प्लीज़ मुझे बचा लो भूत से, वो प्यारी लड़कियों को खून पी जाता है। ईसा का सांस अब सही मायनों में अटका था। उसे इस वक्त बहुत सख्त हंसी आ रही थी। मतलब वो इस सूरत हाल में भी खुद की तारीफ करने से बाज नहीं आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता, वह हंसी जब्त करते बोला। वो तुम्हारी बात सुन लेगा। क्यों, मेरी क्यों सुनेगा? तुम्हारे घर रहता है ना, तुम्हारी दोस्ती होगी उससे। ईसा तो हैरान ही रह गया था इसकी अकल पर। मतलब अब ईसा भूतों से दोस्ती करेगा? प्लीज़, बब्बा मुश्किल बोली थी। मैं क्या कर सकता हूँ? अब चलो पीछे हटो। नहीं, रोशनी ने अपनी पकड़ सख्त की थी और ईसा उसकी अकल पर अश अश कर उठा था। वो हर बार अपनी अक्लमंदी का सबूत दे रही थी। अचानक ही ईसा का हम शक्ल मतलब के उसका ज़मीर नाजिल हुआ था। ईसा ने उसे देखकर बहुत बुरा मुंह बनाया था। आज तुम्हारी बात कोई नहीं सुनूंगा मैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो दबी दबी आवाज़ में बोला था। रोशनी ने दिल ही दिल में उसे गालियाँ निकाली थी। एक तो वो डर रही थी, ऊपर से वो इससे दफ़ा होने के लिए कह रहा था। नहीं प्लीज़, देखो तुम मुझे भूत से बचा लो प्लीज़। वो रो रही है ईसा, इसके ज़मीर ने उसे शर्म दिलवाई थी। रोती रहे, मैं बदला लूँगा, ईसा भी ज़िद्दी अंदाज में बोला था। आज वो अपने ज़मीर की बिल्कुल नहीं सुनेगा। बदला? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उसने बताओ? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, नहीं तो खून पी जाऊंगा तुम्हारा। वो अपनी ज़मीर से मुखातिब था, लेकिन रोशनी को लग रहा था वो इससे मुखातिब है। इसे एक एक करके अपनी सारी गलतियाँ याद आई थी। कैसे वो अंदर बैठकर भूतों और चुड़ैलों को बुरा भला कह रही थी। हूर ने बोला भी था उसे भूतों का नाम नहीं लेते, नहीं तो वो सच में आ जाते हैं। और ईसा से भी तो वो हर वक्त करती रहती थी ऐसी ही। अब वो सच में उसे भूत के हवाले कर देगा। रोशनी के डर में मजीद इजाफा हुआ था। छोड़ दो लड़की को, वो डर रही है, उसे सच्चाई बता दो, नहीं तो तुम्हारे ख्वाब में भी इसे ही भूत और चुड़ैले आएंगी। यही मकाफत अमल का दस्तूर है। ईसा सोच में पड़ गया था। उसके ज़मीर जीत चुका था, इसने हार मान ली थी। मैडम कोई भूत वीत नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके ज़मीर को इस पर फ़क्र महसूस हुआ था। हेलो यार, मैं बस मजाक। रोशनी एक झटके से उससे दूर हुई थी, जबकि ईसा का कहका गूंजा था। आप तो डरती नहीं हो ना भूतों से? उसके ज़मीर ने अब हाथ के इशारे से उस पर लानत भेजी थी। आप तो बहुत डरपोक निकली और बहुत अक्लमंद भी। रोशनी का तो मुंह खुला था, मतलब वो बेवकूफ़ बन गई थी। आपका घर है तो कोई ऐसे करता है क्या? ऊपर से शक्ल भी भूतों जैसी है। अब मैं नाजुक दिल की लड़की डरूंगी ना? मैं भूत लगता हूँ आपको? भूत भी और भटकी हुई रूह भी, जो आधी रात को इधर उधर मंडलाती है, प्यारी लड़कियों का खून पीती है। रोशनी को कहाँ अपनी हार मंजूर थी। इसे तो ईसा को अपनी फिल्म वाले भूत से मिलाया था। ईसा का तो मुंह ही खुला था। इतने फरिश्ता सिफ्त बंदे को वो भूत कह रही थी, और आप खुद भी तो आधी रात को ये चुड़ैलों की तरह बाल खोल कर घूम रही है। आपको क्या लगता है आप इसमें आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही है? डरना तो मुझे चाहिए आपसे, और डर आप रही है। क्यों, मैं चुड़ैल हूँ यूँ जो तुम मुझे से डरोगे? रोशनी को तो आगे लगी थी, ऊपर से तंज ऐसे प्यार से आप कहकर करता था जो बंदे को छलनी ही कर दे। शुक्र है आपको पता चल गया आप चुड़ैल हैं। वैसे अपने खानदान वालों से इतना डरना नहीं चाहिए। वो पानी का ग्लास पकड़ता उसके करीब आया था। हाँ खानदान, अभी तो आपने कहा कि आप चुड़ैल हैं, तो भूत फिर आपके भाई हुए ना? रोशनी ने जोर से अपनी मुट्ठियां भींची थी और कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। उससे लड़ाई करने का मतलब खुद की बेइज्जती करवाना, पर बदला वो जरूर लेगी। अरे पानी तो पीकर जाए, फिर बोलेगी कि हमने मेहमान नवाजी नहीं की। ऐसे सुकून नहीं आएगा। पानी, वो ग्लास उसकी तरफ कर रहा था, जिसे रोशनी ने पकड़कर वापस उसी पर गिराया था। उधार नहीं रखती मैं किसी का, मिस्टर नूडल्स। वह इसके बालों पर एक भरपूर तंज करते भाग गई थी। बदतमीज लड़की। ईसा के मुंह से यही खिताब निकला था। तुम इसी काबिल थे। उसके ज़मीर ने सरगोशी की थी। ईसा ने ग्लास हवा में उठाया था। उसका ज़मीर एकदम वहाँ से भागा था। मुझे नूडल्स कहकर गई है, समझती क्या है खुद को? अब हर किसी के बाल तो स्ट्रेट नहीं होते ना। वो शीशे के आगे खड़ा खुद को देखकर कह रहा था। इतने तो अच्छे लगते हैं मुझ पर ये करली बार लड़कियां, मरती हैं इन पर, और एक वो बदतमीज़। रिलैक्स ईसा मलिक, तुम क्यों इस बदतमीज़ लड़की के बारे में सोच रहे हो? रिलैक्स। इसने एक गहरा सांस लिया था। आंखों के गिर्द फिर वो लम्हा आया था जब वो इसकी पनाहों में छुपी थी। पता नहीं क्यों इसका दिल बहुत आहिस्तगी से धड़का था। चेहरे का रंग बदला था, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी थी। बेवकूफ़ लड़की। एक और खिताब, और इसी के साथ वो बेड पर गिरा था। नींद उड़ चुकी थी।
यार हद हो गई है। वो पार्टी जिसके लिए हम इतनी तैयारियां कर रही थी, मतलब यार इन लोगों को किसने कहा कि हम यहाँ पर स्टेज शो देखने आए हैं। जरी झुंझला कर बोली थी। हाँ, और खाने का इंतजाम भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ऊपर से पता नहीं कौन सी अजीम हस्ती है जिसका इंतजार हो रहा है। मतलब खत्म करो पार्टी और खाना दो। तुम लोगों को खाने की पड़ी है। सामने देखो कयामत। शमीमा आंटी, हाँ रोशनी यार बताया नहीं तुमने, आंटी भी आ रही है, चलो ना मिलकर आते हैं। कमीनी औरतों, मुंह तोड़ देने हैं मैंने तुम लोगों के। रोशनी का बस नहीं चल रहा था अपनी वालिदा माजिदा को यहाँ से गायब कर दे या खुद गायब हो जाए। चलो यहाँ से नहीं तो आज सारे प्रोफेसर इकट्ठे होकर मेरी अम्मा को शिकायत लगाएंगे। नहीं यार, एक बार हमें मिलने तो दो आंटी से। जरताशा जानबूझकर उसे तंग कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द किंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, मिस्टर अजलान चौधरी। ओ तेरी की, ये किधर से टपक पड़ा यार, छुपाओ मुझे। जरी छुप क्यों रही हो, चलो ना तुम्हारे बॉस से मिलकर आते हैं। क्यों हूर? रोशनी ने पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर निकाली थी, जिस पर जरताशा ने एक जबरदस्त घुरी से नवाजा था। उरुश। इससे पहले वो कदम हॉल से बाहर निकालती पीछे से शमीम बेगम की आवाज आई थी। इन तीनों ने जोर से अपनी आंखें मींची थी। फिर तीनों ने एक गहरा सांस लेकर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई थी और वापस मुड़ी थी। यार सामने ही अजलान चौधरी है, चल हूर खिसकते हैं यहाँ से। मम्मा, ईसा ये है मेरी बेटी उरुश। रोशनी के एकदम पीछे देखा था जहां उसकी दोस्तें भाग चुकी थी। अब सही मायनों में रोशनी के ऊपर आसमान गिरा था। उरुश, ये वो है जो मेरी दोस्त है ना, सादिया, इनके बेटे हैं। अबे अब इससे रिश्तेदारी निकल आई। अस्सलाम वालेकुम, रोशनी बहुत प्यार से बोली थी, जिस पर ईसा को तो झटका ही लगा था। यह आंटी शमीम की बेटी नहीं हो सकती, इतनी बदतमीज बेटी। लेकिन अब आया ऊंट के पहाड़ के नीचे। बदतमीज इंसान घूर कैसे रहा है ये मुझे, साली ठरकी कमीना। ये वो दिल ही में सोच रही थी। ये इसी कॉलेज में पढ़ती है, बीएससी कर रही है। जी जी मैं जानता हूँ इन्हें, बल्कि इन्हें कौन नहीं जानता। ईसा की मुस्कुराहट तो जैसे होठों से चिपक गई थी। कमीने के सारे दांत टूट जाए, अल्लाह करे गंजा हो जाए ये मनूस। उरुश दिल ही दिल में इसको कोस रही थी। शमीम बेगम ने उरुश को घूरा था, मतलब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। आप कैसे जानते हैं उरुश को? आंटी, उरुश को तो पूरा कॉलेज जानता है, इनफैक्ट ये मेरी स्टूडेंट भी है। बेटा मैं क्या करूं, असल में ये लड़की बहुत शरारती है और बदतमीज़ होती जा रही है। असल में इकलौती है ना, तो सबकी लाडली है, लेकिन लाड़ प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। एक काम जो ये ढंग का कर ले। इसका तो मुंह खुला था, मतलब अब उसकी माँ उस नूडल्स की दुकान के आगे उसकी बेइज्जती करेगी। बच्ची है ना भी, इसीलिए ना समझ। ईसा ने ना समझ पर बहुत जोर दिया था। साला जलील कमीना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रोशनी का बस नहीं चल रहा था, वह भी इसके बाल नोच डाले। बच्ची नहीं, गधी है, वो भी इतनी बड़ी। पता है 2 दफ़ा फेल हो चुकी है फिजिक्स में। ईसा ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होठों से जूस का गिलास लगाया था। या अल्लाह, ये कैसी माँ है जो मुझे जलील पर जलील करवा रही है। अगर आप इसे ट्यूशन दे दो तो। मामा मैं ठीक पढ़ती हूँ अब, और मुझे ट्यूशन? चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। ईसा के तो दिल हर जैसे बर्फ गिरी थी, मतलब सबकी बोलती बंद करवाने वाली खुद अब माँ के आगे कितनी बेबस थी। ज़रूर आंटी, वैसे ये हर वक्त हूर के साथ ही होती है। मैं पढ़ा दूंगा उरुश को, अगर ये पढ़ना चाहती है तो। मैं तुमसे पढ़ूंगी, ये तुम्हारी भूल है। आंखें निकाल देनी है मैंने तुम्हारी। अब क्यों नहीं पढ़ेगी? इसका बाप भी पढ़ेगा। नहीं, अब मैं अंकल को नहीं पढ़ा सकता। ईसा की बात पर शमीम बेगम का कहका बेसाख्ता था, जबकि रोशनी का दिल कर रहा था यहाँ से गायब हो जाए। जितनी तारीफ उसकी अम्मा ने उसकी कर दी थी वो काफ़ी थी उसकी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं अभी आती हूँ। और उरुश, अगर आपको गोलगप्पे वाले स्टॉल पर गई तो अगले पूरे हफ्ते की पॉकेट मनी बंद, इसीलिए एहतियात और तमीज़ से रहना यहाँ। जी मम्मा। ईसा जो कब से हंसी रोके खड़ा था वो किसी फव्वारे की तरह बाहर निकली थी। चाचा उरुश मिर्ज़ा, आपने बताया नहीं, आप तो मेरी फेवरेट आंटी की बेटी है। देख लूँगी मैं तुम्हें। वो एकदम इसके करीब आती वॉर्न करने वाले अंदाज में बोली थी। तो रोका किसने है, देखो ना। वो भी एक कदम करीब आता फासला मिटा गया था। तुम? इसने उंगली उठाई थी। तुम नहीं, आप। ये घर नहीं है, कॉलेज है। इसे बहुत आराम से उसकी उंगली पकड़ कर नीचे की थी। अचानक लाइट्स ऑफ हुई थी। वो जो पीछे मुड़ रही थी, हील वाले शूज़ की वजह से पाँव अटका था। इससे पहले वो नीचे गिरती ईसा ने उसे थामा था। स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस हो रही थी जिसकी वजह से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। वो गिरने के डर से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई थी।
इसकी नाक में जो छोटी डायमंड की नोज पिन्स चमक रही थी। ब्यूटीफुल। अब मुझे सीधा करेंगे आप, या यही गिराने का इरादा है? इसकी झुंझलाहट भरी आवाज़ आई थी। जितनी खूबसूरत है उतनी ही बदतमीज़ है। ईसा बड़बड़ाया था। दिल तो कर रहा है मेरा कि आपको यहीं गिरा दूं, पर क्या करूं, अब आपसे रिश्तेदारी निकल आई है, इसका भी पास रखना है। वह एहसान करने वाले अंदाज में बोला था। तुम्हारी? आपकी? ईसा ने बर वक्त तस्दीक की थी। आपकी रिश्तेदारी सिर्फ मेरी मम्मा से है वो, और इसी बात पर ईसा ने उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधा था और अपना हाथ ढीला छोड़ा था, और वो धड़ाम से कारपेट पर गिरी थी। रोशनी का तो मुंह खुला ही था, मतलब इसने उसे नीचे फेंक दिया था। माजरत के साथ मैं अजनबियों की मदद नहीं करता। वो उसे वहीं छोड़ता आगे बढ़ गया था। कमीना, जलील मनूस, अल्लाह करे किसी कुएं में गिर जाओ तुम, बल्कि मौत के कुएं में गिर जाओ। अल्लाह, मेरी कमर। एकदम लाइट्स ऑन हुई थी और वैसे ही वो गिरी पड़ी थी। रोशनी, तुम नीचे क्यों लेटी हो? हूर की नजरें अब इस पर पड़ी थी। नागिन डांस कर रही थी, लेकिन नागिन डांस ही क्यों, कोई और कर लेना था। मनूस, गिर गई हूं मैं, उठाओ मुझे। रोशनी ने जोर से दांत पीसे थे। माजरत के साथ में गिरी हुई चीजें नहीं उठाती। हूर की बच्ची, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, उठाओ मुझे। उठा रही हूँ, चीख क्यों रही हो? हूर ने उसे सहारा देकर उठाया था। अब बताओ कैसे गिर गई तुम? तुम्हारे भाई की मेहरबानी है। एक बार मुझे नजर आ जाए उसके सर पर एक बाल भी नहीं छोड़ूंगी। अंग्रेजी बला मनूस समझता पता नहीं क्या है खुद को, अपने आप को, बेगैरत उरुश। शमीम बेगम की आवाज़ पर इसे 440 वॉट का करंट लगा था। अगर उन्होंने सब सुन लिया हुआ तो? जी मम्मा, ये आपके पापा का फ़ोन है, बात कर लो। जी मम्मा। इसका सांस बहाल हुआ था, जबकि हूर इसे होंकों की तरह मुंह खोले देख रही थी। वो उसे वही परेशान छोड़ते बाहर चली गई थी। इसे क्या हुआ है? जरताशा छुपती छुपाती हाजिर हुई थी। पता नहीं, गिर गई थी। कहाँ से? बुर्ज खलीफा से। हूर ने दांत पीसे थे। हैरत है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा है। बहुत ढीठ चीज़ है, मानना पड़ेगा। मुझे तो लगता है भाई फिर से किसी बात पर लड़ाई हुई है इसकी, इसीलिए ही दिमाग गर्म हुआ है उसका। हूर ने ठंडियाँ भरी थी। इसे छोड़, वो देख निम्रा की बच्ची कैसे मेरे भाई से चिपक रही है। तो तेरा भाई कौन सा कम है, आज भी आ गया ब्लैक कलर पहनकर। यार, इनका फेवरेट कलर है इसलिए पहनते हैं वो। इनका पसंदीदा है इसीलिए नहीं पहनते। लड़कियों को पसंदीदा है वो कलर, इसीलिए पहनता है। तो तुमसे बोला था मैंने कंपेयरिंग कर लूँ, अब तुमने नहीं की और निम्रा ने कर ली। अब वो दोनों इंचार्ज हैं आज के फंक्शन के। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि निम्रा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में हूर? तो बस देखती जा। वेटर, जूस देना ज़रा। बदतमीज इंसान, रुक, क्या करने जा रही हो तुम? जरी ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वह अनसुनी करती अब निम्रा और हैदर की तरफ बढ़ी थी, जो शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। हूर जानबूझकर निम्रा से टकराई थी। ओह सॉरी यार, गलती से गिर गया जूस। वो बहुत अफसोस से बोली थी, लेकिन उसे ज़रा अफसोस नहीं था। हूर की बच्ची, अब ये पीटेगी भाई के हाथों से। भाग ले जरताशा, भाग ले। तुमने जानबूझकर गिराया है ये। मैं क्यों गिराऊंगी जानबूझकर? यार, गलती से गिर गया मेरे से। तुम्हारा तो सारा ड्रेस खराब हो गया, सॉरी। निम्रा ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा था, फिर पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हूर की नज़र अब हैदर पर पड़ी थी, जो उसे ही घूर रहा था। चलो मेरे साथ। उसने हूर का हाथ पकड़ा था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अगर तुम मुझे अगवा करके लेके जा रहे हो तो मेरे बाप के पास फालतू पैसे नहीं हैं, अभी बता रही हूँ मैं तुम्हें। हैदर उसे हॉल के दूसरी तरफ लेकर आया था, जहाँ कोई भी नहीं था। एक झटके से उसका हाथ छोड़ा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तुम मुझे जीने नहीं दे रही? ओ हेलो, मैंने कौन सा तुम्हारा सांस रोका है जो भड़क? चुप, बिल्कुल चुप। हैदर ने उसे पीछे दीवार से लगाया था। तुम मेरे से 100 कदम दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता वो धमकी देने वाले अंदाज में बोला था। लेकिन जिसके साथ घूम रही हो ना आजकल, उसे क्या आस पास रहा करो। हैदर चौधरी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, पर मैं, और अगर अब तुमने मेरी ज़िंदगी या मेरी नींद खराब की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन एकदम से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। इन दोनों की नज़रें दरवाजे की तरफ उठी थी। हैदर एक सेकंड में उसे छोड़ता दरवाजे की तरफ भागा था, जो अब बंद हो चुका था। शिट, कोई है? दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। गॉड डैम इट, डरना तो मुझे चाहिए और ये डर रहा है। घूर बड़बड़ाई थी। वाकई आज इसका दिमाग घुमा हुआ लगता है, कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है कोई नशा वशा करने लगा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो अब इस पर भड़का था। हाँ, मैंने ही तो तुम्हें बोला था हैदर, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे लेकर आओ इस स्टोर रूम में, पर मुझ पर जी भर कर भड़ास निकालो। और फिर ये दरवाज़ा, ये भी तो मैंने ही कहा है, ए दरवाजे बाहर से बंद हो जा। वो पहले से ही भरी बैठी थी। यही तुम्हें आता है सिर्फ और सिर्फ ज़बान चलाना, तो तुम भी चला लो रही। तुम्हारी भी ज़बान सिर्फ निम्रा के आगे चलती है।
तुम्हें निम्रा से मसला क्या है? हजार मसले हैं मुझे उससे, वो मसलों की जड़ है। तुम मेरी दोस्त के बारे में बात कर रही हो? अच्छा, तो अब वो तुम्हारी दोस्त भी बन गई साली चुड़ैल। हूर? क्या हूर? हाँ बोलो, क्या हूर? वो उसके करीब आती भड़की थी। तुमसे बात करना ही फजूल है। हैदर इससे दूर हुआ था, वो नहीं देखना चाहता था उसकी तरफ। हाँ, तुमसे बात करके तो जैसे हज का सवाब मिलता है ना। वो फिर से उसके करीब आती उकता कर बोली थी, तो ना करो बात, किसे कहा है मेरे मुंह लगने को? मैं तुम्हारे मुंह लगना भी नहीं चाहती। वो दांत पीस कर बोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कोई हेलो, कोई है यहाँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं फंस गई हूँ यहाँ। हैदर की नज़रें इस पर पड़ी थी। लाइट ब्लू कलर की शर्ट जिसके पीछे भारी टोल्स लगे हुए थे, कानों में डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स, दुपट्टे के नाम पर एक छोटा सा स्टॉलर था जिसको इसने गले में डाला हुआ था। पता नहीं इस लड़की को ठंड भी नहीं लगती। वो कब से उसे नोट कर रहा था। पूरे कॉलेज की नज़रें जैसे उस पर ही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसे ख्वामों में भी तंग करने आ जाती थी वो। कोई नहीं खोल रहा दरवाज़ा। वो थक गई थी, लेकिन जब इसकी नज़रें दीवार पर पड़ी तो एक दिल खराश चीख निकली थी। क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? हैदर उसकी तरफ बढ़ा था। हैदर, वो हूर, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में परेशानी थी। वो तुम्हारे पीछे है क्या? मुझे बाहर जाना है। वो अचानक ही उसके गले लगी थी। हैदर के गले में ही सांस अटकी थी। वो सरापा एक कयामत जिससे वो नज़रें चुरा रहा था, वो इसके ही गले लगी थी। हूर, तुम खोलोगे ना दरवाज़ा? वो मुंह ऊपर करती मासूमियत से बोली कि हैदर को लगा था वो आज फना ही हो जाएगा। तुम पीछे हटोगी तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा ना। ऐसे नहीं खुल सकता। एड़ियों पर खड़ी होते इसके कंधे से लगकर इसने पीछे झांका था। हूरिया, ये क्या बचपना है, पीछे हटो। इसे एक झटके से उसे खुद से दूर किया। मुझे खा जाएगी। हूर फिर से उसके आगे आकर खड़ी हो गई थी, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। कौन? वो। हूर ने पीछे इशारा किया था। कौन? यहाँ कोई भी नहीं है। हूर, तुम मेरी दिमाग खा रही हो बस। तुम्हें वो नज़र नहीं आ रही? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हूर तो जज्बाती हो गई थी। यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है हूर, इसीलिए अब दिमाग न खाओ मेरा। ज़रा ध्यान से देखो वो दीवार के ऊपर। हैदर ने दीवार के ऊपर देखा और फिर हूर की तरफ। हूर, सीरियसली? वो जैसे सदमे में था। अब आ गया तुम्हें यकीन कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई है? हूर, वो एक चिपकली है। तुम एक चिपकली से डर रही हो? डर नहीं रही, बस घबरा गई हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा? हैदर ने थोड़ा सा को काफ़ी जोर दिया था। तुम ऐसे इसे मार दो। देखो, तुम नहीं जानते ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसे क्यों मारूंगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना। अच्छा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? उसने एक आईब्रो उचकाया था। देखो। क्या देखूं? चिपकली मारने से सवाब मिलता है। मैं पहले ही बहुत नेक आदमी हूँ। हाँ, तुम्हें सवाब कमाने की ज़रूरत है। तुम क्यों नहीं मार देती उसे? मैं नहीं मारूंगी। क्यों, तुम्हें डर लगता है चिपकली से? नहीं, डर लगता नहीं मुझे चिपकली से। तो छुप क्यों रही हो? बुज़दिलों की तरह जाओ, लड़ो से। नहीं। क्यों? अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं ना, लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, और मेरे से लड़ाई करने पर अल्लाह खुश होते हैं? तुम लड़ाई करते हो मुझसे, मैं नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे बड़ी झूठी लड़की हो। मैंने कब लड़ाई की तुमसे? अभी क्या कर रहे हो तुम? अच्छा है तुम्हें ये चिपकली खा जाए। झूठे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चाहते हो कि ये चिपकली मुझे खा जाए और तुम इस निम्रा के साथ। कुछ कहते कहते रुकी थी। मैं निम्रा के साथ क्या? कुछ नहीं। वो चुप हुई थी। दिल की धड़कन अचानक बढ़ी थी। वो इसके करीब आ रहा था। बोलो हूर, मैं निम्रा के साथ क्या? जरताशा ने अचानक दरवाज़ा खोला था। यार हूर की बच्ची, तुम इधर हो। मैंने पूरा हॉल छान मारा। वो ईसा भाई इतने परेशान हो रहे हैं। चलो अब। हैदर भाई, आप इसे ईसा के पास छोड़कर बाहर आओ, घर जाना है हमें भी। वो हैदर बाहर निकल गया था और इसके पीछे वो दोनों भी। बदतमीज इंसान, इधर क्या कर रही थी तू? भांगड़ा डाल रही थी। अच्छा, मुझे लगा हैदर भाई के साथ। बकवास नहीं करना ज़्यादा। तुम पहले ही तुम्हारे भाई की वजह से मेरा मीटर शॉर्ट है। मेरा? मैंने क्या करा? तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गई। यह आवाज़ रोशनी की थी। नहीं तो हम तो खाना लेने। बकवास करना मेरे साथ। तुम और वो जो तुम्हारा भाई है ना, इसे कत्ल हो जाना है मेरे हाथों। अब उन्होंने क्या कर दिया? ये पूछो क्या नहीं किया। अच्छा, यही बता दो क्या नहीं किया। जरी गलत वक्त पर जगते मार रही थी। फिर रोशनी ने उसे अच्छी खासी घुरी से नवाजा था जिस पर वो बत्ती सी निकाल रही थी। यार, अब तक दोनों की किस्मत ही इतनी ठंडी है तो मैं क्या करूं? मतलब ईसा भाई के सामने तुम्हारे भाई ने, और तुम मतलब चिपकली से डरी थी। यार सच्ची में अब क्या करूं मैं? मुझे हंसी आ रही है। तुम बस पीछे देखो। क्यों, मेरे पीछे भूत है क्या? वो तो तुम देखोगी तो पता चलेगा ना। अब ये ना कहना वो खड़ूस अजलान चौधरी है पीछे, क्योंकि मैं उसे यहाँ से बाहर निकलता देख चुकी थी। वह हंसती पीछे मुड़ी थी, लेकिन हंसी अचानक रुकी थी और सांस में सांस भी अटका था। सर,
मिस जरताशा, आपको तो बहुत सख्त बुखार था ना? था, बहुत ज़्यादा। क्या बात कर रही हो ज़री, तुम तो बिल्कुल ठीक थी। सुबह से कब बुखार हुआ तुम्हें? ये बोलने वाली रोशनी थी। तुम्हें नहीं पता मुझे बुखार हुआ था ना? मुझे पता है। जरताशा ने दांत पीसे थे। मिस जरताशा, जो मैं परसों आपको फाइल्स ईमेल की थी वो सारी की सारी मुझे तैयार चाहिए, कल सुबह 8 बजे ऑफिस में। वो बात करके रुका नहीं था, चला गया था वहाँ से। मिल गया तुम दोनों को सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक। कल अब मुझे फिर बेइज्जत करेगा वो। अच्छा है ना, नौकरी से भी निकाल देगा तुम्हें। हूर और रोशनी जैसे अब बहुत रिलैक्स हो गई थी। नौकरी से नहीं निकालेगा, बल्कि कुछ ऐसा करेगा मैं सारी ज़िंदगी उसकी कैद से निकल नहीं पाऊंगी। क्या मतलब? जरताशा जल्दी करो, मम्मा की 10 कॉल्स आ चुकी है। आई भाई, उठ जाओ अरुष, कॉलेज जाना है। शमीम बेगम ने उस पर से ब्लैंकेट उतारा था। मैं नहीं जा रही मम्मा। उसे फिर से ब्लैंकेट मुंह तक लिया था। और क्यों नहीं जा रही आप? शमीम बेगम ने फिर से ब्लैंकेट उतारा था। छुट्टी आजकल बताया था ना। कोई छुट्टी नहीं है, ईसा कॉल करके बता चुका है मुझे। वो झूठा है कमीना। वो नींद में बड़बड़ाई थी। कौन? वही मिस्टर नूडल्स। कौन मिस्टर नूडल्स? अंग्रेजी भला और कौन? उरुष क्या बोल रही है? आप 5 मिनट में नीचे आए, नहीं तो पूरे घर की सफाई आप करेंगी। अब की बार शमीम बेगम ने इसे ब्लैंकेट खींचकर सोफे पर रखा था। उठ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। धमकी ना दिया करे। मैं डरती नहीं हूँ मैं आपसे। वो एकदम उठती बड़बड़ाई थी। कुछ बोला आपने उरुष? वो ब्लैंकेट तय करते बोली। वो मम्मा, इसे आकर उन्हें पीछे से हक किया था। वो मैं कह रही थी कि मुझे बुखार हो रहा है तो मैं छुट्टी कर लूँ। 2 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो। शमीम बेगम ने इसके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। अगर मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई तो मुझे कौन संभालेगा? और हुर भी नहीं आ रही कॉलेज। ईसा संभाल लेगा, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मम्मा, आप जानती नहीं है उसे। वो एक नंबर का बदतमीज़ बड़ा है आपसे, और वो ज़रा लिहाज कर लो। और ख़बरदार, जो उसे तंग किया तो। मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसे मुंह बनाया था। अगर आप अपनी हरकतें दुरुस्त कर लें तो आप मेरी ही बेटी है। अब जल्दी आओ नीचे, मुझे जाना है। ईसा, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में आज़ाब बनकर नाजिल हुआ है। उरूश, आ रही हूँ मम्मा। अब वॉशरूम में भी ना जाऊँ? वो भड़की ही तो थी। ऊपर से ना हूर फ़ोन उठा रही थी ना जरी। सो रही होगी गधे घोड़े बेचकर। या अल्लाह, किसी की माँ को गवर्नमेंट टीचर ना हो, नहीं तो ज़िंदगी हराम है। बाबा पता नहीं कब आएंगे। वो अपनी किस्मत को कोसती वॉशरूम में घुसी थी। जरताशा, खैरियत महारानी? आज खुद ब खुद उठ गई। बस मैंने कहा क्या आपको जहमत देनी मुझे उठाने की। मम्मा, नाश्ता दे, कॉलेज जाना है। अरे गुड़िया, तुम तो नहीं जा रही थी ना कॉलेज आज? वो भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज एक इम्पोर्टेंट क्लास थी तो सोचा चली जाती हूँ। इसे नज़रें चुराई थी। हैदर की सारी नज़रें इसके हाथों पर थी जिनसे वो खेल रही थी। अच्छा, आप कब से लेने लगी ये इम्पोर्टेंट क्लासेस? वो असल में पेपर्स होने वाले हैं ना, बस इसीलिए। अच्छा जी, पेपर्स की बहुत टेंशन है ना, जैसे तुम्हें पिछली बार की तरह फेल हो जाना। मम्मा यार, क्या हो गया? नाश्ता करने दे उसे। ज़रा पूछो मैडम से, पूरा 1 हफ्ता हो गया है ये इतना लेट घर आती है। पूछो तो आगे से एक ही जवाब देती है, दोस्तों के साथ थी। क्या हो गया अम्मी, दोस्तों के साथ भी ना जाऊँ अब? और मेरा क्या है, कोई रिश्ता है मेरे पास? लेकिन आपका दिल है। मैं सारा दिन घर में बैठ कर सड़ती रहती हूँ। जरी, ये क्या तरीका है? वो बस बात कर रही है ना। आई एम सॉरी। जरी को एहसास हुआ वो वाकई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। अच्छा चलो अब नाश्ता करो, मैं नहीं कहती तुम्हें कुछ, आगे से जो मर्जी है करो। अम्मी? जरी की आंखों में आंसू जमा हुए थे। कोई नहीं, मैं तुम्हारी अम्मी बस तुम्हारी दोस्त ही है। उन्होंने उसके हाथ अपने बाजू से हटाए थे। सॉरी बोल रही हूँ ना आपको। पता है पागल हूँ मैं, बल्कि गधी हूँ, और बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की, मेरे से उतना ही सब कुछ गलत हो जाता है। मैं बहुत नालायक हूँ, सब ठीक करना चाहती हूँ मर। नवेरा बेगम तड़पी थी और इनके गले लगकर रोना शुरू हो गई थी। उसे गिल्ट हो रहा था, वो आखिर कब तक ये झूठ बोलेगी। ऐसे क्यों रो रही हो? किसने कहा है मेरी बेटी नालायक है? आपने। हैदर बोला था। तुम चुप करो, माँ बेटी के बीच में ना बोला करो तुम। वो मेरी बहन है, इधर आओ जरी। हैदर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। पहले वो मेरी बेटी है, इधर आओ जरी। अच्छा बस करें अब, ऐसे तो आप दोनों मेरे बाजू तोड़ देंगे, फिर मैं काम कैसे करूँगी? और काम नहीं करूँगी तो वो खड़ूस? कौन खड़ूस? वो सर। कौन सर? अरे भाई, वो केमिस्ट्री वाले सर। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है, बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा। मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, मैं चली जाऊँगी भाई। इसे बाहर से ही जवाब दिया था। तौबा है ये लड़की। अम्मी आप नहीं डांटा करे इसे, वो बहुत जज्बाती है। मैं डरती हूँ हैदर, वो किसी की अमानत है, तुम जानते हो ना।
नहीं, मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो क्या आप उस शख्स का इंतज़ार में बैठी है जिसने 15 साल से पलट कर नहीं देखा? अम्मी, जरी सिर्फ मेरी बहन है और आपकी बेटी, इसके अलावा इसका कोई रिश्तेदार नहीं। पर अल्लाह हाफिज़ अम्मी। 8 बजे पहुंचना था ऑफिस, लेकिन अब 9 बज चुके थे। खैर, आज तो हो जाए, या फिर या मैं नहीं, ये या अज़लान नहीं। 8 बजे पहुंचना था ऑफिस, लेकिन अब 9 बज चुके थे। खैर, आज तो हो जाए, फिर या मैं नहीं या अज़लान नहीं। जब एक बंदी को नौकरी करनी ही नहीं है तो अजीब ज़बरदस्ती है। मैं भी आज बोल दूंगी कि जो करना है कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, जेल ही भेजेगा ना। जेल नहीं ज़रताशा, जेल नहीं, जेल नहीं जाना। क्या करूं अब? हाँ भाई, वो बचा लेंगे मुझे, देखना अभी उसे बताती हूँ मैं। वो गुस्से से उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि किसी के भड़कने की आवाज़ आई थी। ये क्या किया है? इसे प्रोजेक्ट कहते हो तुम? वो सर। क्या सर? हाँ बोलो, इस चीज़ के तुम पैसे लेते हो? सर सॉरी, मेरे ऑफिस में मेरी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता और तुमने 50 लाख ट्रांसफ़र करवा दिए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वो सर, अजीम साहब ने बोला था कि फारिया बेगम के अकाउंट। पकड़ो ये फाइल और दफ़ा हो जाओ और जाकर सब हिसाब क्लियर कर लेना। मुझे नमक हलाल लोग चाहिए, नमक हराम नहीं। जरताशा ने थूक निकला था। बाहर जो वो टशन दिखा रही थी वो सब झांक की तरह बैठे थे। भाग ले जरी, इससे पहले बम तुझ पर ही ना फट पड़े। कहाँ जा रही है अपनी जरताशा? उसकी आवाज़ पर जरी ने ज़ोर से अपनी आंखें बींची थी। वो मैं कॉफ़ी लेने जा रही थी। मैंने कहा आपसे कॉफ़ी का? वो उसके करीब आता रुका था। वो मुझे लगा आपको कॉल लगा कॉफ़ी के बहाने आप मुझसे बच जाएंगी। इसने एक कदम और बढ़ाया था। हाँ, मेरा मतलब है। नहीं तो? काम तो यकीनन नहीं किया होगा आपने। जी सर, मेरा मतलब है हाँ। वो पीछे होती सोफे पे गिरने वाली थी जब अज़लान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया था। जरताशा की आंखें तो सारी की सारी खुली थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब इस जॉब से तो मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके एडजस्ट कर लो खुद को। अगर मैंने अपने तरीके से आजमाए तो तुम सिर्फ और सिर्फ पछताओगी। एक सेकंड में वो आपसे तुम पर आता अजनबियत की दीवार गिरा गया था। जरताशा सिर्फ हाँ में ही सर हिला सकी थी। दिल की धड़कन तो किसी और ही स्पीड पर थी। पता नहीं क्यों आज उसे अज़लान से बहुत खौफ आया था। उसकी आंखों में कुछ था, पर क्या? गुड गर्ल, उसे आराम से उसे छोड़ा था। और कल आपका पहला झूठ था, इसके बाद माफ़ नहीं करूँगा मैं। झूठे और मुनाफिक लोगों से सख्त नफरत है मुझे। वो पता नहीं उसे क्या बावर करवा रहा था। अब खड़ी क्या हो, काम शुरू करूँ? कौन सा काम सर? मेरे ऑफिस की सफाई। पर मैं 10 मिनट है तुम्हारे पास। मैं मीटिंग से वापस आऊँ तो मेरी कॉफ़ी इस टेबल पर होनी चाहिए और ये फाइल्स अरेंज, और अगर मुझे किसी चीज़ पर डस्ट नज़र आई तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड का बच्चा साना ठरकी। अब मैं सफाई करूँ इसके ऑफिस की? नौकरानी लगी हूँ ना मैं इसकी। ऊपर से बोलता है ऐसे जैसे मेरा शौहर लगता हूँ। इसकी बीवी मिल जाए मुझे, इसकी सारी हरकतें बताऊँगी मैं। इसने डस्टिंग वाला कपड़ा उठाया था। पता नहीं वो कौन सा मन उस वक्त था जब मैं उसके ऑफिस आई। वो थक कर उसी की कुर्सी पर बैठी थी जब कोई लड़की ऑफिस के अंदर आई थी। रेड टॉप शर्ट, ब्लैक जीन्स और कोई 5 इंच की पेंसिल हील और शोल्डर कट बाल जो कंधों पर झूम रहे थे। डार्क रेड कलर की लिपस्टिक। अब ये मेकअप की दुकान कहाँ से आ गई? तुम कौन हो और ये अज़लान की चेयर पर क्यों बैठी हो? मैं जरताशा चौधरी हूँ और चेयर पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इस पर खड़ी नहीं हो सकती ना मैं। जरताशा इसके बरक्स काफ़ी इत्मीनान से बोली थी। वैसे आप कौन हैं? कहीं अज़लान की? एकदम जरताशा का दिमाग चला था। यही तो नहीं इसकी बीवी? इस दिन मॉल वाली शक्ल तो नहीं देखी थी, पर थी इसी तरह की, और जैसे अज़लान का नाम लेकर रौब झाड़ रही है, ये इसकी बीवी होगी। जरताशा से ऊपर से नीचे तक घूरती मुसलसल कुछ सोच रही थी। हेलो मैडम, आप शायद अज़लान की सेक्रेटरी हैं। जाए इसको बोले कि रोमी आई है। इसने नज़ाकत से अपने बाल झटके थे। आपको किसने कहा कि मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ? जरताशा कुछ अकड़ कर बोली। क्या मतलब सेक्रेटरी नहीं हो तो इसके ऑफिस में क्या कर रही हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड का ऑफिस है, मेरी मर्जी, जो दिल है वो करूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? आई सेड दिस माई बॉयफ्रेंड ऑफिस एंड इट्स माई विल व्हाट आई डू। जरताशा बहुत इत्मीनान से बोली थी। तुम बकवास कर रही हो? मैं क्यों बकवास करूँगी? अर्जी मेरी मोहब्बत है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। कौन अजी? अरे अजी, मेरा मतलब है अज़लान। असल में मैं उसे प्यार से अजी कहती हूँ और वो मुझे प्यार से जरी कहता है। वो शर्मा कर बोली थी। रोमी अपनी जगह शौक खड़ी थी। वैसे आप कौन हैं? अगर अजी से कोई काम है तो प्लीज़ बाद में आइएगा, अभी हम दोनों लंच पर जा रहे हैं। अब देखो अज़लान साहब कैसे नहीं निकालते तुम मुझे।
नौकरी से बीवी के आगे तो अच्छे खासे चुप हो जाते हैं, तुम क्या चीज़ हो। वह अंदर ही अंदर अपने कारनामे पर खुश हो रही थी। अजी डार्लिंग, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं यहाँ हूँ स्वीट हार्ट। अजलान की आवाज़ पर जरताशा गिरते गिरते बची थी। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मीटिंग लंबी हो गई। आई होप तुम नाराज़ नहीं हुई होगी स्वीट हार्ट। अजलान उसके करीब आता बहुत प्यार से बोला था। जरताशा पे तो जैसे आसमान गिरा था। अजलान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? रोमी की सदमे से भरपूर आवाज़ आई थी। 1 मिनट स्वीट हार्ट, मैं ज़रा रोमी से बात कर लूँ। वो इससे दूर होता रोमैसा के पास आया था। मैंने क्या किया रोमैसा? तुम जानते हो हमारी शादी, मैं जरी से शादी करने वाला हूँ। जरताशा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। उसकी शक्ल से साफ लग रहा था वो संजीदा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वो उसे चैलेंज कर रहा था। तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं जरी से मोहब्बत करता हूँ। वो जरताशा के करीब आया था। है ना जरी डार्लिंग? इसके कंधे के गिर्द अपना हिसार बनाते वो बहुत प्यार से बोला था। मैं अजीम अंकल को तुम्हारी इस सारी हकीकत बताऊंगी। तुम इस 2 टके की लड़की, जबान संभाल कर बात करना। तुम नहीं तो तुम जानती हो मुझे। वो एकदम से इस पर भड़का था कि जरताशा ने जोर से अपनी आंखें बंद की थी। अरे देखा, मेरी जरी डर गई। अब प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, वो डिस्टर्ब हो रही है। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली दुल्हन को कोई स्ट्रेस ले। वो दोबारा से नरम पड़ा था। जरताशा को लग रहा था अब वो चकरा कर ही गिर जाएगी। रोमैसा पैर पटकती वहाँ से निकली थी। क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम पर बहुत परेशान लग रही हो। रोमी चली गई। रिलैक्स, जरताशा ने थूक निकला। वो सर एक्चुअली में असल में वो आप क्या जरी, इसने जरी पर खासा जोर दिया था। वो मैं बस इन्हें फूल बना रही थी। अप्रैल फूल? ओ, जनवरी के महीने में अप्रैल फूल, अमेजिंग। जरताशा ने 2 उंगलियों से अपना माथा खुजाया था। एक्चुअली मैं बस, तुमने सोचा कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता के मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, है ना? हाँ, मेरा मतलब है हाँ हाँ, तुम्हारा जो भी मतलब है, पर अब तुम मुझे निकल कर दिखाओ यहाँ से। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अजलान के अंदाज में चैलेंज था। कॉफ़ी का है मेरी जरी डार्लिंग? प्लीज़, मैंने बस मजाक किया था। आप बार बार मुझे इस नाम से ना पुकारें। वो एकदम इस पे भड़की थी। ये तो आपका मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब जाओ और 2 मिनट में कॉफ़ी धरो। इसे घबराया हुआ देखकर उसने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क किया था। वो वहाँ से बोतल की जीन की तरह गायब हुई थी, जबकि अजलान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। ये लड़की पागल है। वो कुर्सी पर गिरता बड़बड़ाया था और अपना फ़ोन निकाला था। उसे शिद्दत से किसी के फ़ोन का इंतज़ार था, इनाया के फ़ोन का। यार, ये क्या हो गया? क्या ज़रूरत थी मुझे उससे पंगे लेने की? अगर इसने सच समझ लिया तो? ऊपर से उसे अपनी बीवी के सामने भी शर्म नहीं आई। क्या करूं मैं? वो कॉफ़ी मेकर के पास खड़ी मुसलसल नाखून चबवा रही थी। क्या हो गया मैडम, खुद से ही बातें कर रही हूँ। अली, एक बात तो बताओ, वो ये जो अमीर लोग होते हैं, क्या ये 2-2 शादियाँ करते हैं? हाँ, मुझे तो यही लगता है। अब सर के बाबा ने भी 2 शादियाँ की हैं, और वैसे भी 2 शादियाँ ना भी करे तो इनकी गर्लफ्रेंड्स या ये सब बहुत आम सी बात है। खैर, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही। वो बुझे दिल के साथ कॉफ़ी लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ी थी जब पीछे से अली ने कंधे उचका कर रह गया था। इसका मतलब है ये मुझे गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जरताशा, अब तुम किसी का घर तोड़ोगी? नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगी। मैं सर को समझाऊंगी। या अल्लाह, आप जानते हैं मेरा गलत इरादा नहीं था। सच्ची मेरे दिल में तो ये ख्याल भी नहीं। हाँ, शुरू में मैंने सोचा था कि ये नॉवेल्स के खड़ूस हीरो की तरह, लेकिन खड़ूस हीरो की बीवी तो नहीं होती ना। पर इसकी बीवी है और बच्चा भी। वो खुद ही सवाल करती, खुद ही जवाब देती ऑफिस में दाखिल हुई थी। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब आप इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होगी। वो कॉफ़ी टेबल पर रखती खड़ी हो गई थी। आपको कुछ कहना है? और हाँ ना, बहुत कुछ कहना है। देखिए सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है मेरी अम्मी क्या कहती है? वो जल्दी से सामने वाली कुर्सी पर बैठती बोली। क्या? वो कॉफ़ी का घुट भरता उसे दिलचस्प नज़रों से देखती बोला। मेरी अम्मी कहती है किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती है आपकी अम्मी। तो आप क्यों दिल तोड़ रहे हैं? मैं? अजलान ने कॉफ़ी का मग साइड पर रखा था। हाँ ना, आपने अपने बाबा का दिल तोड़ा, फिर अभी वो रोमी की, इनका भी दिल तोड़ा। आपको बहुत गुनाह मिलेगा, आप तौबा कर लीजिए। तो मैं कहती हूँ अभी जाकर रोमी जी को सॉरी बोल देते हैं। मैं भी उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपका घर टूटे। और ये जो गरम फ्रेंड्स होती है ना, यही तो फसाद की जड़ होती है। ये फितना होती है, फितना। और वैसे भी ये बेवकूफ़ और जाहिल लोगों का काम है, गर्लफ्रेंड्स बनाना। आप बेवकूफ़ और जाहिल थोड़ी है ना? वो अपना चेहरा आगे करती समझाने वाले अंदाज में बोली थी। मिस जरताशा? जी सर। कॉफ़ी ठंडी हो गई है, दूसरी बना कर लाए। पर सर, आप ऑलरेडी बहुत दिमाग खा चुकी है, अब मज़ीद और नहीं। हैदर, बात सुनो।
बोलो निम्रा, एक्चुअली क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। हैदर टाइम देखता बोला था, मुझे जरताशा के बारे में बात करनी है। जरी के बारे में? हैदर ने अपना बैग एक साइड पर रखा था। देखो मुझे गलत मत समझना, पर हुरिया अच्छी लड़की नहीं है। हैदर के माथे पर सिलवटें बिछी थी। मुझे पता है तुम्हें मेरा ऐसा कहना कुछ बुरा लगेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ना मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। वो गुस्से से वहाँ से उठा ही था जब निम्रा ने उसकी कलाई पकड़ी थी। हैदर ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ हैदर, बस 2 मिनट। वो गहरा सांस भरता वापस कुर्सी पर बैठा था। एक्चुअली हूर आजकल वो कैंटीन वाला छोटू खान है ना, मैं कैसे बताऊं, कल मैंने उसे खान के बड़े भाई से मिलते देखा कॉलेज के बाहर। तो हैदर, उसका भाई बहुत बड़ा गुंडा है, मुझे लगता है हूर इससे ड्रग्स। ओ प्लीज़ निम्रा, बस कर दो। इसे ये सब कहानियाँ लग रही थी, मन घड़त कहानियाँ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा ये सब? मुझे क्यों अजीब लगेगा, और मेरा हुरिया से क्या लिंक है? वो बस जरताशा की दोस्त है। तो क्या तुम चाहोगे कि हूर की तरह जरताशा भी लोगों के भाइयों से ड्रग्स? माइंड योर लैंग्वेज निम्रा। मैं तो चुप कर जाऊंगी हैदर, लेकिन तुम लोगों की ज़बानी कैसे बंद करवाओगे तुम? ईसा को जानते हो तुम? वो प्रोफेसर? हाँ, आजकल हुरिया उसके साथ ही काफ़ी पाई जाती है। इनफैक्ट कॉलेज भी उसी के साथ आती जाती है। वो जिसके साथ भी आ जाए मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर जरी में तो दिलचस्पी है ना तुम्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि जरताशा पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल कॉलेज अटेंडेंस लगवा कर कहीं चली जाती है। तुम? हैदर एकदम चीखा था, फिर आसपास मौजूद लोगों को देखकर अपनी आवाज़ आहिस्ता की थी। मेरी बहन के बारे में कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा मैं, मिस निम्रा, और अब मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ पूछो हुरिया से कि जरताशा किधर है। उसे पीछे से निम्रा की आवाज़ आई थी, लेकिन वो अनसुनी करता चला गया था। वो मेन रोड से निकल रहा था जब उसे हुरिया नजर आई। उसके सामने वो कैंटीन वाला बच्चा खान था। हूर ने अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाल कर उसे दिया था। हैदर ने हैरानगी से उसे देखा। वो बच्चा अब इसे एक चिट दे रहा था। हूर ने वो चिट लेकर अपना मोबाइल निकाला था। मोबाइल में कुछ सेव करके वो चिट 2 हिस्सों में फेंकी थी। खान उसकी तरफ देख मुस्कुराता वापस कॉलेज में चला गया था। ईसा ने दूर से ही इशारे से हूर को अपनी तरफ बुलाया था। वो ग्लासेस लगाती उसकी तरफ बढ़ गई थी। हैदर का जहन मुंतशिर हो रहा था। वो घर आते ही कमरे में बंद हो गया था। निम्रा की बातें सच साबित हो रही थी। ईसा के साथ हूर की बेतकल्लुफी, खान उसका मिलना। हैदर ने अपनी पॉकेट से एक चिट निकाली थी जो इसने हूर के जाने के बाद वहाँ से उठाई थी। आखिर ये किसका नंबर हो सकता है? वो नंबर मिलाए बगैर नहीं रह सका था। 3-4 बैल के बाद फ़ोन उठाया गया था। पाखिर आगले खालिस पिश्तो लहजा। हेलो, कौन बात कर रहा है? हैदर ने फ़ौरन फ़ोन बंद करके बेड पर फेंका था। नहीं, हूर नहीं ऐसी हो सकती। वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था। जरी ने कहा था वो हूर के साथ वापस आएगी, पर वो हूर तो ईसा के साथ। इसे ज़ोर से माथा मसला था। इसे किसी की समझ ही नहीं आ रही थी आखिर ये सब क्या हो रहा था। अब क्या करूँ, रिक्शा भी नहीं मिल रहा। आज अगर लेट पहुंची तो मम्मा ने भाई को फिर शिकायत लगा देनी है। अभी तो शुक्र है कि भाई के पहुंचने से पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ, नहीं तो। अच्छा, सोचो जरी, एक तो ये खड़ूस मेरी जान का अजाब क्या समझाता क्या निकला। नॉवेल्स के खड़ूस हीरो वही अच्छे होते हैं, ये तो ठरकी भी है। कैसे इस मेकअप की दुकान के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था। वो बेचारी कह रही थी हमारी शादी, पर इसे तो फिक्र ही नहीं बीवी की, ना बाप की, ना बेटी की। इस दिन मॉल में भी गुस्सा ही कर रहा था अपनी बीवी पर। या अल्लाह, मेरी वजह से किसी का घर ना खराब हो। आप तो जानते हैं मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी जब अपने करीब गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसे रुक कर देखा था। अज़दान ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। आ जाए मिस जरी, मेरा मतलब है जरताशा चौधरी, घर छोड़ देता हूँ मैं आपको। जरी की आंखें ही फटी थी। ये मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। अब अल्लाह जी क्या करूँ मैं अब? क्या हुआ, आए बैठिए। वो गाड़ी से उतर कर उसके पास आया। नहीं, मैं चली जाऊंगी सर, शुक्रिया। मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको घर छोड़ूंगा, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से बोली। मैं उठा कर ले जाऊंगा। मैं? क्या आप चाहती हैं मैं आपको उठाकर? वो बिल्कुल उसके करीब आ रुका था। मैं बैठ रही हूँ। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। आगे बैठो, ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। गाड़ी में खामोशी का राज कर रही थी जबकि वो नाखून चबा रही थी। ऐसे नहीं करो जी, मैंने कहा ऐसे नहीं करो यार। वो झुंझुला कर बोला। क्या? अज़लान ने उसकी तरफ देखा था, फिर उसकी उंगली मुंह से निकाली थी। कोई इंसानों वाला काम भी कर लेता है बंदा। वो कुछ उकता कर बोला था। जानवर साथ बैठे कह रहा है। वह हल्का सा बड़बड़ाई थी। कुछ कहा आपने? वो हाँ सर,
मेरा एड्रेस मुझे पता है, लेकिन कैसे? मिस जरताशा, इतना शायद आप खुद अपने बारे में नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। अजलान का लहजा गहरा था। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। वो इसे तुम कह रहा था। जरी ने अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाए थे। कोई ना कोई फिल्म ज़रूर है। कहीं ये मुझे किडनैप, अपनी फैमिली के बारे में बताऊं कुछ? अजलान के सवाल पर इसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्यों? तुम्हारे घर रिश्ता भेजना है? अजलान उकता कर बोला था। फिर बात पर आके से इसका क्या और क्यों शुरू हो जाता था। क्या? देखिए सर, मैं आपको समझाया था, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, पर आपकी मोटी अक्ल में कोई बात ही नहीं आती। मुझे पता है आप मुझे वो नॉवेल्स के हीरो की तरह किडनैप करके ले जा रहे। मुझे पहले ही शक था, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं इन मासूम लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिनको आप डराएंगे, धमकाएंगे और निकाह कर लेंगे आपसे। मैं अब गाड़ी से कूद जाऊंगी, बल्कि अब भी कूद। अजलान ने एकदम ब्रेक लगाई थी। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया था। बिना एक पल की देर लगाए अजलान ने उसे अपनी तरफ खींचा था। आप छोड़िए मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अजलान ने उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखा था, जिस पर उसने जोर से चुटकी काटी थी। अजलान ने जोर से, ये सब तुम्हारे इस दिमाग का फितूर है जो तुमने कभी इस्तेमाल करने की जहमत ही नहीं की। अपने नॉवेल्स की दुनिया से बाहर निकलो और बकवास इस थोड़ी कम किया करो, नहीं तो मैं बोलती बंद करवाने पर आया तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोला था कि जरताशा को लगा था इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो ज़ोर से अपनी आंखें भींची थी जब वो इसकी सीट बेल्ट खोलने के लिए झुका था। आंखें खोलो और सामने देखो। धड़कते दिल के साथ उसने आंखें खोली थी। सामने उसका घर। जरी ने फिर से अपनी आंखें भींची थी। ये क्या बकवास कर दी मैंने, और अब वो खुद पर लानत भेज रही थी। फिर इसने मुस्कुरा कर अजलान की तरफ देखा था। सर, आई एम सॉरी, उतरो। सर, वो मैंने कहा उतरो, नहीं तो अभी उठाकर फेंकूंगा मैं तुम्हें। वो इस वक्त इसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जरताशा एक सेकंड के अंदर गाड़ी से बाहर निकली थी। मिस जरताशा, इसका बदला मैं आपसे ज़रूर लूँगा। इसने अपना हाथ बाहर निकाला था, जिस पर उसके दांतों के निशान थे। सॉरी सर। वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया था। मेरा दिमाग वाकई हिला हुआ है, और वो मस्जिद उस शख्स के साथ रही तो मैं वाकई पागल हो जाऊँगी। हैदर, हूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? हसब मामूल उसे देखते ही हैदर के माथे पर बेशुमार बल पड़े थे। चीख क्यों रहे हो? इतना आहिस्ता बोलो कि कान सलामत है मेरे। वो इसके ड्रेसिंग पर अब मुख्तलिफ परफ्यूम चेक कर रही थी। हैदर का दिमाग और घुमा था। रखो इनको वापस और निकलो मेरे कमरे से। रख रही हूँ, वैसे भी ये बहुत चीप है, कोई ढंग की चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। वो मुंह बनाती अब इसकी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। हैदर को लगा था शायद वो कोई सस्ता नशा करके आई है, मतलब रात के इस पहर वो इसके कमरे में लेने के आई थी। मेरा दिमाग गर्म ना करो तुम, और निकलो यहाँ से। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। ब्रेसलेट? अभी वो बात मुकम्मल करता कि वो बोली थी। हैदर की जैसे चोरी पकड़ी गई थी। उससे एक सेकंड में ब्रेसलेट उसके हाथों से छीना था। ये तुम्हारा नहीं है, इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी निशानी अपने पास रखी हुई है। दुनिया में एक सिर्फ तुम ही ब्रेसलेट नहीं पहनती, और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। किसी का भी हो सकता है, तुम्हारा नहीं है। और है ना, मैंने कब कहा ये मेरा है? हैदर का सांस अटका था। इसके माथे पर पसीने के कतरे वाजे थे। पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? नहीं तो मुझे नहीं आ रहा, तो ये क्या है? वो उसके माथे पर आए कतरों को अपनी उंगली के पूरों से चूमती बोली थी। दूर रहो मुझसे। क्यों? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करी थी। क्यों? क्या क्यों? लड़कियों को यूं लड़कों के करीब नहीं आना चाहिए। वो उसकी बात पर हंसी थी, और इसकी हंसी पर वो थमसा गया था। हैदर आज पहली दफ़ा इसके इतने नज़दीक कंफ्यूज हो रहा था, वो भी इस दिल की वजह से जिसकी धड़कन अलग ही स्पीड पर थी। अब तुम कहोगे ये लिपस्टिक का निशान भी मेरा नहीं है। इसने अब हैदर की शर्ट आगे की थी। कभी ब्रेसलेट संभाल कर रखते हो, कभी ये तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, हूर, और मुझे अपना ब्रेसलेट की अच्छी से पहचान है। और तुम्हारी इस शर्ट पर भी मेरी ही लिपस्टिक का निशान है। और मुझे ये भी पता है तुम छुप छुप कर मुझे देखते हो। मज़ीद मुझे ये भी पता है कि तुम हर रात सोने से पहले कोई 10 दफ़ा तो मेरा लास्ट सीन चेक करते हो। इसके अलावा कुछ दिन पहले आधी रात को तुमने मुझे फ़ोन किया। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं, हैदर चौधरी? वह एक पल में इसके आगे और सारी सच्चाई रख दी थी, जिससे वो कब से छुप रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें प्यार हो गया है मुझसे? नहीं, हैदर चौधरी को प्यार हो गया है मुझसे। अब वो ऊंची आवाज़ में बोली थी। क्या कह रही हो? आहिस्ता बोलो। हैदर को प्यार हो गया है हुरिया मलिक से। उसकी आवाज़ मज़ीद ऊंची हुई थी। हूर, पूरी दुनिया सुन लो, हैदर चौधरी को प्यार हो गया है, वो भी एक बिगड़ी हुई लड़की से। वो इतना ऊंचा बोली थी कि हैदर ने तंग आकर उसके मुंह पर हाथ रखा था, लेकिन तब तक देर हो गई थी। दरवाज़ा खुला और सामने ही जरताशा और नवेरा बेगम खड़ी थी। क्या हो रहा है ये? आंटी, अम्मी, जरी, हैदर ने थूक निगला था।
हूर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरी के लहजे में हैरानगी ही हैरानगी थी। हैदर ने बुलाया तो मुझे, मैं आ ही नहीं रही थी, लेकिन इसने मुझे झूठ बोल रही है, मैंने नहीं बुलाया उसे अम्मी, सच्ची। हैदर एकदम इसकी बात पर चीखा था। अच्छा तो किसने कहा कि तुम्हारे पास मेरी कुछ निशानियां हैं? ये देखो जरताशा, ये तो तुम्हारा ब्रेसलेट है, ये भाई आपके पास क्या कर रहा है? हैदर ये सब क्या है? भाई आप इस वक्त हूर को इधर बुलाने का मकसद? हैदर को मुझसे प्यार है। भाई आपको हूर से प्यार है? हैदर तुम्हें हूर से प्यार है? हाँ हाँ मुझे प्यार है। बस कर दो तुम सब, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। वो एकदम बहुत ज़ोर से चीखता नींद से जागा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, इसका सांस फुला हुआ था और दिल की धड़कन तेज। कुछ पल लगे थे इसे सब कुछ बर्दाश्त करने में। इसने साइड लैंप ऑन किया था तो ये ख्वाब था। इस बेचारे का कल दिमाग फुल घुमा हुआ था। इतना डरावना ख्वाब वो क्यों, इसे ख्वाब में आकर क्यों तंग कर रही थी? एकदम इससे हैदर के माथे पर सिलवटों का जाल बिछा था। अगर वो हूर के बारे में सोच रहा था तो भी कसूर हूर का ही था। उसने गुस्से से ही फ़ोन निकाला था और बगैर सोचे समझे इसे फ़ोन मिलाया था। बेल मुसलसल जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन का मालिक गधे घोड़े बेचकर सो रहा था, पर हैदर भी ढीठों की तरह उसे फ़ोन किए जा रहा था। इतनी तेज़ और मुसलसल बजती रिंग टोन से उसकी नींद टूटी थी। रात के 3 बजे हैदर की फ़ोन देखते फ़ोन इसके हाथों से नीचे गिरा था। हैदर, मेरी नींद तबाह करके बहुत आराम से सो रही हो तुम? हैदर, चाहती क्या हो तुम मुझसे? हैदर, हाँ हैदर, तुम्हें और कोई काम नहीं है मुझे तंग करने के अलावा? मैंने, चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम आज, मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। पर हुआ क्या? तुम मेरी नींद खराब करती हो। तुम्हें देखकर मेरा दिन खराब गुजरता है और अब रातें भी, इसीलिए खुद को मेरे से जितना हो सके उतना दूर रखो, नहीं तो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। इसके इसी साथ फ़ोन खटाक से बंद हुआ था। लगता है नशे में है। हुर, जिसको इस वक्त सख्त नींद आई हुई थी, हल्का सा बड़बड़ाती दोबारा बेड पर गिरी थी, जबकि दूसरी तरफ वो पता नहीं कितने गिलास पानी पी चुका था। फिर उसने अलमारी खोली थी, उसका ब्रेसलेट और वो शर्ट ऐसे ही पड़ी थी। सुबह होते ही इसे आग लगाऊंगा मैं, और ये हुरिया मलिक को भी मनुष्य मेरी नींद खराब कर दी। अल्लाह, इसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। इसे कांटों में छोड़कर खुद आराम से सो रही होगी वो मोहतरमा। आज वो तीनों जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुई तो नोटिस बोर्ड के गिर्द रश देखकर इनका दिल कांपा था। रिजल्ट, हूर बड़बड़ाई थी। रिजल्ट, रोशनी तो गिरते गिरते बची थी। रिजल्ट, जरताशा की तो आंखें ही फटी थी। इन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखकर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। रिजल्ट का दिन कयामत के दिन से कम थोड़ी होता है। उस दिन आपके पूरे साल के काम कुछ नंबरों में नुमाया हो जाते हैं। फिर आपके नंबरों को पलड़े में रख कर तोला जाता है। अगर नंबर कम है तो समझो आप गुनहगार हैं, और आपके गुनाह भी सारे गुनाह कबीरा में है। रिजल्ट के दिन आपके घर के बाहर रिश्तेदारों का हुजूम इकट्ठा होता है, और जैसे ही उन्हें आपकी आमद का पता चलता है तो वो किसी न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों की तरह अपने अपने स्पीकर और कैमरे लेकर आपको घेर लेते हैं। उसके बाद आपको घर की अदालत में पेश किया जाता है। हर कोई आपके खिलाफ होता है। 1-2 लोग आपके हक में बोलते हैं, लेकिन बोलते भी वो लोग हैं जो गूंगे हो। आपके कम नंबर्स आपको ऐसा मारते हैं जिस्म पर जा बजा नील पड़ जाते हैं। आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए सिर्फ एक ही जुमला होता है, बोर्ड वालों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, और घर वालों का आगे से जवाब होता है, बाकी सब तो बोर्ड वालों के रिश्तेदार होते हैं जिनके इतने नंबर्स आ जाते हैं। ना बंदा घर वालों से पूछे कि अगर रिश्तेदार बोर्ड में हो तो बंदा पास भी हो, वो अपनी सारी दुश्मनियां निकाल ना ले हमसे। अगर बराबर के घर वालों के बच्चे के नंबर आपके नंबरों से ज़्यादा आ गए तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप जान से नहीं भी जाते हैं तो उठने बैठने घर वालों के ताने आपको कहते हैं जी मारने के लिए काफ़ी होते हैं। हमसाइयों के बच्चों से ही कुछ सीख लो। मतलब क्यों भाई, मैं क्यों सीखूं? वो कुछ सीखे ना मेरे से और हो जाए फेल, लेकिन नहीं, सब कुछ मैंने ही सीखने का ठेका ले रखा है। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपने एकेडमी रखी हुई थी फिर तो समझिए आप मर ही गए। घर वाले ऐसी ऐसी ज़ात के ताने देंगे कि आपकी सोच है, इसलिए एकेडमी रखने से गुरेज करें ताकि जब रिजल्ट आए तो आप अपनी जमात में ये बोल सके लोगों ने 70 एकेडमियाँ रखी हुई थी, तब जाकर उनके इतने नंबर्स आते हैं। मेरी तरह नहीं, मैं जो कॉलेज की फ़ीस रोज होकर देते हैं। इस जुमले के साथ आप 2-4 आंसू बहाएं और कमरे में बंद हो जाए तो कुछ अफवाका हो सकता है, बेइज्जती नहीं। तो आपको बचने के लिए हद दर्जे का ढीठ होना ज़रूरी है। अगर आप ढीठ है तो कोई ताना, कोई मार कुटाई आपको हिला भी नहीं सकती। यार मैं तो पक्का फेल हो गई होंगी, मैंने तो जैसे बोर्ड टॉप किया होगा ना।
हाय अल्लाह, मुझे पहले ही शक था जरी तुम हमसे छुप छुप कर पढ़ती हो और हमें कहती हो मैंने तो कुछ ही नहीं पढ़ा। अगर तुम दोनों में से कोई पास हुआ तो मेरा तुम लोगों से जीना मरना ख़त्म। हूर ने धमकी दी थी। और अगर तुम पास हुई तो मेरी किस्मत, तुम लोगों की तरह नालायक थोड़ी हूँ। हूर की बात पर इन दोनों ने रख कर उसे दो लगाई थी। हाय मेरी अम्मा तो ऐसे ऐसे ज़ात के ताने देगी मुझे। जरी ने ठंडी आ भरी थी। मुझे तो मेरी अम्मा जैसे नोबल प्राइज़ से नवाजेगी ना, और मेरा भाई तो मुझे नोबल प्राइज़ दे देगा। तुम लोग वक्त का लिहाज करो, ये कोई वक्त है जगते मारने का। जरताशा इन पर भड़की ही तो थी। पहले मेरे बॉस ने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है, अब ये रिजल्ट की मुसीबत आसमान से गिरे और खजूर में अटका। जरताशा मुहारा बोलती वहीं नीचे बैठी थी। अब पछतावे क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत। रोशनी भी उसके साथ बैठ गई थी। मैं कौन सा मुहावरा बोलूँ अब। हूर ने इन दोनों की तरफ यतीमों जैसी सूरत बनाकर देखा था। उर्दू पढ़ी होती तो तुम आज हमें ये ना कहती, नालायक कुछ मुहावरे ही याद कर लेती। कभी कभी वक्त आ सकता है ये हमारे लिए ही बनाए गए मनूस, ताकि हम इन्हें बोलकर अपना दिल हल्का कर सकें। रोशनी को ओवर रिएक्ट करने की आदत थी, सो वो वही कर रही थी। तुम लोग सस्ती एक्टिंग बंद करो और जाओ अमालनामा देखो। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। जरताशा को तो मानो ब्लड प्रेशर ही लो हो गया था। खुद पेपर्स दिए तो पता चले कितने मुश्किल होते हैं। हाँ पेपर्स। वो तीनों एक साथ चीखी थी। हमने पेपर्स कब दिए? हूर तुम्हें याद है हमारे इम्तिहान कब हुए थे? नहीं, मैं तलक बातें याद नहीं रखती। जरी तुम्हें याद है? मेरी याददाश्त इतनी तेज़ होती तो मैं फिजिक्स में क्यों फेल होती? दफ़ा हो कमीनियों, मुझे भी याद नहीं रहा मैंने कब पेपर्स दिए थे। हालांकि मुझे अपना बुरा वक्त याद रहता है। एक तो ये लोग खुशी से चीख रहे हैं, भाई तुम लोग हो गए हो पास तो हम क्या करें, अब बस करो यार। वैसे सब कितने खुश है ना। मुझे तो लगता है सिर्फ हम ही फेल हो गई होगी, क्या पता पास हो गई हो। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। हुर ने बर वक्त मुहावरे का इस्तेमाल निहायती ज़रूरी समझा था। अरे हुर, तुम लोगों ने नोटिस बोर्ड नहीं देखा? इन लोगों की क्लास का CR उनको वो यहाँ पर परेशान खड़ा देख बोला था, बस हिम्मत ही नहीं पड़ी। कैसी हिम्मत? तुम पास हो गए? कैसी बातें कर रही हो जरी? इससे ये पूछो कि इसकी बोर्ड में पोजीशन कौन सी आई है। हाँ भाई, किस्मत वाले हम तो, पास हो जाए वही बड़ी बात है। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए भाई। क्या बात कर रही हो तुम लोग? कौन सा रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे हमारा रिजल्ट BSc का रिजल्ट। और क्या मेरी अम्मा? बस। रोशनी ने जरी के मुंह पर हाथ रखा था। बहनों, हमारे पेपर्स ही कब हुए थे जो रिजल्ट आना था? हमारे पेपर्स नहीं हुए? नहीं, हमारे पेपर्स अगले महीने हैं। इन तीनों की आंखें खुली थी। अल्लाह अल्लाह। जरी ने गहरी सांस भरी थी, लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। शुक्र है यार, अल्लाह आपने तो हार्ट अटैक ही करवा दिया था। रोशनी ने भी शुक्र अदा किया था। तभी मैं सोचूं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मतलब हमारे पेपर्स हुए ही नहीं, एवे ही हम लोग इतने परेशान हो गए, मतलब हद हो गई। तो यहाँ नोटिस बोर्ड पर सब क्यों शहद की मक्खियों की तरह चिमटे हुए हैं? अरे ये तो ट्रिप जा रहा है, इसका नोटिस लगा हुआ है। ट्रिप? वो तीनों फिर चीखी थी। तुम लोग एक ही दफ़ा चीख लो बहनों। लेकिन वो इसकी बात सुनने से पहले ही हुजूम के अंदर सबको धक्के देती घुसी थी। वाकई ट्रिप जा रहा था। इन लोगों ने एक दफ़ा फिर चीख मारी थी। क्या हो रहा है यहाँ? ईसा की रौबदार आवाज़ पर सब लोग अदब का मुजाहरा करते खड़े हो गए थे। यार ट्रिप हो जाएगा, याहू। वो तीनों एक दूसरे के गले लगती खुशी से झूम रही थी। यार शॉपिंग, सिर्फ 2 दिन है, शॉपिंग कैसी होगी? मेरे पास तो एक कपड़ा नहीं है। हाँ मेरे पास तो जैसे कपड़ों की दुकानें है ना। यार मेरे फ़ोन की पैनल भी टूट गया है, ये लेकर जाऊंगी तो कितनी बेइज्जती होगी। हाय मेरा बॉस मुझे छुट्टी देगा कैसे? मेरी अम्मा नहीं मानेगी, मेरा भाई क्या वो जाने देंगे? मेरे बाबा तो मुझे दूर जाने ही नहीं देते, और इधर तो 3 दिन का ट्रिप है। SSS। ईसा दहाड़ा था। वो कब से उनकी बकवास सुन रहा था। वो तीनों एकदम उसकी सुनकर उछली थी। चलो जी, हो गया काम। रोशनी हल्का सा बड़बड़ाई थी। वक्त देखा है आपने? वो सामने लगा ही देख ले। रोशनी की ज़बान कहाँ चुप रह सकती थी। ईसा ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। जी सर, 10:10 हो गए। हूर ने उसे वक्त बताना ज़रूरी समझा था, आखिर उसका भाई था भाई। कुछ लोगों को तो वैसे ही वक्त की कदर नहीं, इनकी तो आदत है देर से आना। मुझे तो आप दोनों पर हैरत हो रही है। चलिए क्लास में। वो भाई मेरा मतलब है सर, वो ट्रिप जा रहा है तो हम थोड़े एक्साइटेड। आपको किसने कहा कि आप लोग भी ट्रिप पर जा रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि शायद आपने नोट ठीक से नहीं पढ़ा। जिन बच्चों के
सरप्राइज टेस्ट में सिर्फ 70% नंबर हुए हैं, सिर्फ वही ट्रिप पर जा सकते हैं। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, ये नोट है जो स्पेशली आपकी वालिदा जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है उन्होंने लिखवाया है। क्लास का वक्त हो गया है, जाएं अपनी क्लास में और ट्रिप भूल जाएं, क्योंकि आप लोग 50% भी नंबर हासिल नहीं कर सकते, ये तो 70% है। वो इन पर भरपूर तंज करता, जैसे आया था वैसे ही चला गया था। मनोज जैसी शक्ल है, वैसे ही बातें भी करता है। रोशनी बड़बड़ाई थी, अब क्या, भूल जाओ ट्रिप को। जरी ने आ भरी थी, मेरा इतना दिल था जाने पर। रोशनी ने मासूमों वाला मुंह बनाया था, कोई नहीं, अपने शौहर के साथ हनीमून पर चली जाना। लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ जाना था। हनीमून पर? वो दोनों एक साथ बोली थी। नहीं कमीनियों, ट्रिप पर। फिर लो 70% मार्क्स। अब कह दो ना, इतना भी दिल नहीं कर रहा जाने पर। हूर की बात पर वो हंसी थी। नहीं, मेरा कर रहा है और मुझे जाना है। मैं इस नूडल्स वाली दुकान को बता कर छोड़ूंगी कि मैं ले सकती हूँ 70% मार्क्स, बल्कि मैं 100% भी ले सकती हूँ। बहन, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। हूर ने भी बात करनी ज़रूरी समझी। क्लास में चलो, अटेंडेंस के भी मार्क्स लगते हैं, चलो। रोशनी तो सीरियस ही हो गई है यार। कोई नहीं, खुद ही भूत उतर जाएगा इसका। अभी तो चल, फिर मुझे नौकरी पर भी जाकर जलील होना है। मिस जरताशा, आप अंदर नहीं जा सकती। जरताशा अभी ऑफिस के अंदर दाखिल होने वाली थी जब मिस नाइला उर्फ टिक टिक ने उसका रास्ता रोका था। क्यों, अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? वो पहले से ही भरी बैठी थी। एक तो वो लेट हो गई थी, ऊपर से कल जो बकवास इसने अपने बॉस से की थी, इसका खामियाजा भी तो भुगतना ही था। और फिर अब ये ट्रिप की टेंशन। कितना इन लोगों ने समझाया रोशनी को कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी जाएंगी, लेकिन इसने जैसे ईसा के साथ जिद लगा ली थी। वो लेकर दिखाएगी नंबर और ट्रिप पर भी जाएगी। अब अगर वो जा रही थी तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने भी ज़रूर जाना था। लेकिन इतनी सख्त पढ़ाई, ऊपर से अज़लान से छुट्टियाँ मांगना, घर वालों को मनाना। अल्लाह जी, ये सारे मसले एक एक करके नहीं आ सकते। मतलब सबके सब एक साथ ही आ गए और मेरी अकेली जान। क्या चाहती हो तुम? अब हटो यहाँ से, अंदर जाना है मुझे। वो नाहिला को वहीं बुत बना देख उकता कर बोली, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकती। उन्होंने सख्ती से मना किया है, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, वो भी पर्सनल, और वो मेरा ठिकाना उनके ऑफिस में ही है। अब हटो। वो नाइला के लाख मना करने के बावजूद भी अंदर घुस गई थी, लेकिन अंदर का माहौल देखते वो खटकी थी। अज़लान किसी बच्चे को अपनी गोद में बिठाए बैठा था। ये वही बच्चा था जो इस दिन मॉल में अज़लान के साथ था, लेकिन ये लड़की और साथ इनाया भी बैठी हुई थी। मिस जरताशा, गेट आउट। अज़लान की आवाज़ में सख्ती थी। जरताशा कुछ देर हैरान हुई थी। वो सर, आई सेड गेट आउट। सर, मुझे बात करनी है। डू यू गेट दैट आई सेड आउट? आई एम बिजी राइट नाउ विद माई फैमिली, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। वो जैसे उसे उसकी औकात बता रहा था, वो इसे ये बता रहा था वो इसकी कुछ नहीं लगती। उसकी फैमिली उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अज़लान, क्या कहना है? इसने सुन तो लो, क्या पता कोई ज़रूरी बात करनी हो। इनाया नरम लहजे में बोली थी, कुछ भी तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनाया। कुछ पल की खामोशी छा गई थी। जरताशा की आंखों में नमी उतरती दिखाई दी थी। अज़लान को, आई एम सॉरी, मैं बाद में बात कर लूँगी। वो वापस जाने के लिए मुड़ी थी। इतनी बेइज्जती काफ़ी थी उसके लिए आज। अभी आपने गुस्सा किया। मम्मा, आप इन्हें भी डांटें कि गुस्सा नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं, डांटूंगी नहीं, मारूंगी भी। तुम ऑलरेडी बहुत मार चुकी हो मुझे इनाया बीबी। अज़ान के लबों पर आज जैसे मुस्कुराहट चिपक सी गई थी। रुके मिस जरताशा। अभी वो दरवाजे पर ही पास पहुंची थी जब उसकी आवाज़ आई थी। वो बगैर कुछ बोले उसकी तरफ मुड़ी थी। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं बाद में कर लूँगी। यू जस्ट 5 मिनट से वॉट यू वॉन्ट से। इससे बात करते हुए जैसे उसने मिर्चें चबा ली थी। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी, मेरा ट्रिप। ओके, आप जा सकती हैं। इसकी पूरी बात सुनने से पहले ही जैसे उसने हामी भरी अपनी जान छुड़वाई थी। जरताशा को कुछ पल के लिए हैरत हुई थी। उसने इतनी आसानी से उसे कैसे छुट्टियां दे दी थी। दाल में कुछ तो काला था। वो बिल्कुल इसे इग्नोर किए अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ हो गया था। वो कल वाले अज़लान से सर पैर मुख्तलिफ हुआ था। क्या इनाया उसकी बीवी थी? वो तो कल वाली लड़की, फिर वो कौन थी? ये इनाया, ये बच्चा, ये सब क्या था? जरताशा सोचते सोचते ही वापसी की राह पर थी जब अली उसके पास आकर रुका था। कहाँ चलती है मैडम? घर? क्यों? घर क्यों जाते हैं? मेरा मतलब है इतनी जल्दी अभी तो आई हो तुम। मुझे छोड़ोगी? बताओ, ये जो अंदर मोहतरमा आई हुई है ये कौन है और वो बच्चा किधर? यार, मूछों वाली सरकार के ऑफिस में। और किधर? मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन शायद वो सर की। अभी अली बात ही कर रहा था जब जरताशा का फ़ोन बजा था। वो रिंग टोन ने जैसे पूरे ऑफिस को हिला कर रख दिया था। इसने जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाया था। क्या है? भौंको।
घर पहुंचो जल्दी, अभी हैदर भाई का फ़ोन आया था, मैंने कह दिया है तुम हूर के साथ हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हूर तो अभी उनके सामने घर गई है। ओ तेरी, क्या हुआ अली, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ चलो, अभी लंच ब्रेक है, पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी खाना दे, बहुत भूख लगी है यार। वो थक कर सोफे पे गिरी थी। क्यों, आज तुम्हारी दोस्त ने नहीं खिलाया तुम्हें? हैदर भी उसके साथ ही सोफे पे बैठा था। नहीं एक्चुअली वो असल में मैं लेट हो रहा था। तो किसके साथ आई हो? जी मैंने कहा कौन छोड़ कर गया है? हैदर की जांच थी, नज़रें इस पर थी। कौन छोड़ेगा मुझे, मैं खुद ही आई हूँ। वो फ्रिज से पानी निकालती बोली थी। अब आ गई हो तो नमाज पढ़ लो जल्दी से, वक्त जा रहा है। और हैदर बच्चे तुम भी उठो, जाओ मस्जिद। जी अम्मी। जरताशा फौरन अंदर भागी थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो जरी? कौन सा नॉवल पढ़ा जाए? सितमगर भी पढ़ लिया, साइला का कुछ अपनों के संग भी, आगे उसने कोई नॉवल लिखा ही नहीं है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, एक दो नॉवल लिख कर लोग भूल क्यों जाते आगे। खैर छोड़ो, कोई और राइटर सर्च करती हूँ। रज़िया ले आओ मेरे नूडल्स, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए आपके नूडल्स। हाँ हाँ, नूडल्स से याद आया, आज मिस्टर नूडल्स आया नहीं कॉलेज। कैसा सुकून महसूस किया आज मैंने कॉलेज में। काश ऐसा कुछ हो जाए कि कॉलेज वाले उसे धक्के देकर निकाल दे कॉलेज से। उफ, मज़ा ही आ जाएगा। आपकी ये हसरत हसरती रहेगी मैडम। नूडल्स रोशनी के गले में ही अटके थे। उसने अपने पीछे देखा था, सामने ही वो ब्लू शर्ट और ब्लू ही पैंट पहने, माथे पर बिखरे करली बाल, जिसके करल बंदा गिनने बैठ जाए तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, करल्स ख़त्म नहीं होंगे। ये अब मेरे ख्यालों में भी आने लगा है मनूस। रोशनी ने सर झटका था, लेकिन झटका तो तब लगा जब वो इसके पास आकर बैठा था। आई होप आप मुझे शिद्दत से याद कर रही थी, है ना? इसके हाथों से नूडल्स का बाउल लेता वो इत्मीनान से बोला था। तुम? ईसा ने अपने कानों पर हाथ रखा था। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अपने दोनों हाथ कमर पर रखती वो लड़ाका अंदाज में बोली थी। फिलहाल तो नूडल्स खा रहा हूँ, वापस करो मेरे नूडल्स। रोशनी ने उसके हाथ से बाउल खींचा था। बदतमीज़ होने के साथ साथ आप कमीनी भी हैं। तुम अभी के अभी उठो इधर से। क्यों? क्योंकि ये मेरा सोफ़ा है। ओह वाकई, मुझे लगा लकड़ी का सोफ़ा है। तुम नहीं, आप। आई एम योर सर। आई थिंक भूल गई हैं आप। सर तुम सिर्फ कॉलेज में हो, बाहर तुम। ईसा बेटा आप आ गए। अचानक ही शमीम बेगम ने एंट्री मारी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम हैंडसम बॉय। रोशनी आप इधर क्यों खड़ी है? जाए चाय बनाए अपने प्रोफेसर के लिए। मम्मा मैं, आंटी मैं कॉफ़ी पीता हूँ। रोशनी के बोलने से पहले ही वो मुस्कुरा कर बोला था। तो कोई बात नहीं, उरुस चाय कॉफ़ी बनाए और रज़िया को ना कह देना, बिल्कुल अच्छी कॉफ़ी नहीं बनाती वो। जी मम्मा। वो ईसा को घूरती किचन की तरफ बढ़ी थी। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, किसी कॉफ़ी का बच्चा। ये मेरे घर लेने क्या आया है मनूस? कितनी खुश थी मैं आज, कॉलेज में इससे सामना नहीं हुआ। अम्मा भी ट्रिप पर भेजने के लिए मान गई। अब इसका टपकना ज़रूरी था। वो कॉफ़ी बनाती मुसलसल बड़बड़ा रही थी। निहायत ही बुरे दिल के साथ इसने निहायत ही बुरी कॉफ़ी बनाई थी। उसने ईसा के लिए, वो जानती थी वो शुगर फ्री कॉफ़ी पीता है, इसीलिए उसने भर भर कर चीनी अंदर डाली थी और इसके साथ मिर्चें भी। रोशनी निहायत शरीफाना अंदाज में कॉफ़ी लेकर गई थी, लेकिन कॉफ़ी का एक घूंट भरते ही उसके चेहरे का रंग बदला था। इसने एक नज़र शमीम बेगम को देखा था जो परसुकून अंदाज में कॉफ़ी पी रही थी। फिर इसने रोशनी को देखा था जो अपनी मुस्कुराहट जब्त करती इससे अनजान बनने की कोशिश में थी। क्या हुआ ईसा, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी? कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वो आंसू पीता बोला था। तो पीजिए ना सर, मैंने बहुत खुलूस से बनाई है आपके लिए। वो मुस्कुराती उसे मनहूस कॉफ़ी से भी बुरी लग रही थी। इससे पहले वो मजीद घूंट भरता नूरी चीखी थी। ईसा के हाथों से कॉफ़ी का मग पिसलाता और नतीजन इसके शूज़ खराब हो चुके थे। क्या हुआ नूर? मैडम जी, वो परिजात की आखिरी किस्त आ गई। अल्लाह, मालिक तो मालिक, यहाँ के नौकर भी खिसके हुए हैं। आई एम सॉरी बच्चे, आप ठीक तो है ना? इट्स ओके आंटी, आई एम फाइन। वो अपनी जूतों की हालत देखकर खून के आंसू रो रहा था। आज ही उस बेचारे ने लिए थे। रोशनी जाओ वॉशरूम दिखावे ने। मैं? शमीम बेगम ने उसे घूरा था। वो चुपचाप उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी थी, जबकि नूरी को सख्त नज़रों से वो घूरा था जिसने सारा मज़ा किरकिरा कर आया था। वो रही वॉशरूम। इस सब से एक घुरी से नवाजता वॉशरूम गया था। भाग ले रोशनी, नहीं तो अंग्रेज़ी बिल्ला तुझे खा जाएगा। वो अभी रूम से निकलने का सोच ही रही थी जब वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था। रोशनी के चलते कदम रुके थे क्योंकि वो इसके रास्ते में हाइल हो चुका था। देखो, मैंने कॉफ़ी में मिर्चें नहीं मिलाई। ओ, तो आपके फरिश्तों ने मिलाई थी ना, है ना? नहीं, पता नहीं, फरिश्तों ने मुझसे पूछा नहीं। वो एक तरफ से निकलने लगी थी जब ईसा ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपने रूबरू किया था। एक पल को इसकी धड़कन रुकी थी। कमबख्त नज़र सीधी नोज पिन ही पर ही अटकी थी। वो बेइख्तियारी में उसे देखे गया था। इसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको? इसकी आंखों में देखता हुआ ऐसे पूछ रहा था जैसे सज़ा की नहीं, इनाम की बात कर रहा हो। देखो, तुम्हारी गलती थी। तुम नहीं, आप। आई एम योर सर। सर सिर्फ कॉलेज में हो, तुम समझे? और
सर जी, ये बेबी जी का बैग मैडम जी कह रही है, अगर उरुष ने तंग किया तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, टांगे मैं खुद ही तोड़ दूंगा, शुक्रिया। अब हंसने की बारी ईसा की थी, जबकि उरुष की बोलती ही बंद हो चुकी थी। क्या कह रही थी आपके, मैं आपका सर सिर्फ कॉलेज? आखिर तुम्हें मसला क्या है यार? वो झुंझला कर बोली थी। रोज रोज की लड़ाई से वो तंग आ चुकी थी। मसला चलो बताता हूँ। सबसे पहल मसला, आप एक हद दर्जे की बदतमीज़ लड़की है। दूसरा, आपको ना बड़ों से बात करने की तमीज़ है ना छोटों से। तीसरा, आप हर दर्जे की बिगड़ी हुई लड़की है, शर्म जैसे छू कर भी नहीं गुजरी। इसके अलावा आप बोलती बहुत हमें ज़्यादा है और हमेशा बहुत ही फजूल बोलती है आप। और चुप कर जाओ। तुम जानते नहीं हो मैं गुस्से की कितनी बुरी हूँ। मुझे जानकर हैरानगी हुई है, क्योंकि आप हर चीज़ में बुरी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, बल्कि आप चलती फिरती बुराइयों की जड़ है। और तुम खुद क्या हो? ये सड़े हुए नूडल्स जैसे बाल सर पर सजा कर घूमते रहते हो और कान में एक ख्वाजा सराओं की तरह बाली पहनी हुई है। बोलते ऐसे हो जैसे कोई फटा हुआ स्पीकर हो। छिले हुए आलू लगते हो मुझे तुम। अगर मुझे एक कत्ल की इजाज़त होती तो यकीनन मैं तुम्हें कत्ल ही कर देती, और अगर मुझे 2 कत्लों की इजाज़त होती तो मैं दोबारा आप ही को ही कत्ल करता। ईसा ने जैसे हिसाब बराबर किया था, इससे पहले वो जवाबी कार्रवाई करती, कोई दस्तक देकर अंदर आया था। नोमी, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा आपको। जी, किया है डिस्टर्ब। ईसा ये बोलना चाहता था पर बोला नहीं था। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत टाइम पर आए हो, इतने दिनों बाद आए हो। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। सच्ची यार, ऑफिस वर्क में बिजी था, अब आ गया हूँ ना, जब तक और पाकिस्तान में हूँ यही रहूँगा तुम्हारे पास। सच्ची नोमी? वो खुशी से उछलती ईसा को इस वक्त शेख रशीद से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। मुझी रोश। नुमान ने उसकी चिक्स खींची थी और ईसा ने अपनी आंखें घुमाई थी। अपने सर से नहीं मिलाओगी? ज़रूरी है क्या? वो उसके कान में बड़बड़ाई थी, जो कि ईसा को साफ सुनाई दिया था, और इसने नोमी को घूरा था। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नोमान मिर्ज़ा, आई एम रोशनीज फर्स्ट कज़िन। वालेकुम अस्सलाम, माई सेल्फ ईसा मलिक एंड आई एम हर फेवरेट प्रोफेसर। ईसा मुस्कुराकर बोला था, जिस पर रोशनी ने आईब्रो झुकाए थे। जी, काफ़ी जिक्र करती है रोशनी आपका। यकीनन बहुत अच्छे लफ्ज़ों में करती होगी। जी, तुमने पढ़ लिया है रोशनी? तो हम बाहर चलते हैं। जी नहीं, अभी वो पढ़ रही है। इस हफ्ते से उसके दिसंबर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिसमें 70% नंबर लेना है। इनके लिए निहायत ही ज़रूरी है और वो खासा मुश्किल काम है उनके लिए। पर नोमी, आई होप यू डोंट माइंड। रोशनी तो फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। नो नो, इट्स फाइन, यू कंटिन्यू योर स्टडी, आई एम हर विल मेक योर प्लान नेक्स्ट टाइम। वो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया था। तुमने क्यों कहा उससे ये सब? तुम नहीं, आप। सर हूँ मैं तुम्हारा आज से। मैं तुम्हें बोलूँगा और तुम मुझे आप, और अगर अब बदतमीज़ी की तो मैं सीधा जाकर शमीम आंटी को बताऊँगा, समझी तुम? इसके लहजे में बला की सख्ती थी। मैं तुमसे? ईसा ने उसे घुरा था। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। मैं अभी जाकर मम्मा से बात करती हूँ, वो मेरे से बिगैर पूछे ये सब कैसे कर सकती है। शौक से जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम जैसी पागल और बद दिमाग लड़की के साथ सर खपाने का कोई शौक नहीं है। तुम क्या? आपने मुझे पागल कहा? पागल को पागल ही कहते हैं, इसीलिए मेरा सर न खाओ और किताबें निकालो मैडम, 70% नंबर लेने हैं ना। ईसा ने हंकार भरा था। आपको क्या लगता है मैं 70% नंबर नहीं ले सकती? 70% नंबर तो दूर की बात, तुम पास भी नहीं हो सकती। तुम तो जैसे बदतमीज शागिर्द को पढ़ाने का कोई शौक ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी आंटी को मना नहीं कर सकता, इसीलिए आया हूँ, वरना तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल दिन में 2 दफ़ा देखने का शौक ही नहीं है मुझे। तुम? आप? इसकी घुरी पर उसने अपनी बात तस्दीक की थी। अगर मिस रोशनी अब आपने मजीद बकवास की तो मैं यहाँ से उठाकर आपको बाहर सड़क पर पटक दूंगा। इसके लिए मुंह बंद। अब खड़ी क्या हो, बुक्स निकालो, तुम्हारा नौकर नहीं लगा हूँ, मुझे और भी काम है। और वो इस पर भड़का ही तो था। रोशनी ने थूक निकला था। पता नहीं मिस्टर नूडल्स में किसकी रूह आ गई है जो इतना भड़क रहा है। और ये बाल बांधो अपने, हर वक्त चुड़ैलों की तरह खोले रखती हो। पहले ही शक्ल इतनी डरावनी है और ऊपर से मोहतरमा बाल खोलती है। खुद के बालों पर करंट जो लगा है, इसीलिए दूसरों के बालों से सड़ता रहता है कमीना। वो दिल ही दिल में बोली थी, लाओ इधर रजिस्टर। रोशनी का दिल कर रहा था वही रजिस्टर उठाकर उसके सर पर दे मारी, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिस्टर नूडल्स में मिस्टर प्रोफेसर की रूह आ चुकी थी। वो फिजिक्स की किताब देखकर ही उसे नींद के दौरे पड़े थे। ये क्या मुसीबत पाल ली थी उसने? अच्छी खासी जिंदगी जारी थी, ये ट्रिप वाला पंगा पढ़ना ज़रूरी था क्या? आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है और फ़नी भी है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।